चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल बटन को भी प्रेस करें। हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जस्ट 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे बाकी लोगों के आने का। नाम आप लोग इंटर कर सकते हैं जिसका भी वेटिंग फॉर नेम है, सो डैट। हेलो। या तरुण जी बताइए कैसे हैं? अच्छा ठीक हो। 3 दिन आज हाँ, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आप आए। थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की डेमो क्लास होगी और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो मैं ओके प्रेम जी टेलीग्राम चैनल पे कॉल लेता हूँ तो कुछ लोग जो नए फॉलोअर हैं हमारे उनको दिक्कत हो रही है कॉल लेने में, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि उनको मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बिगनर हैं और वो लोग अक्सर यही गलती करते हैं। इवन अगर आप किसी की सर्विस भी ले रहे हो, जैसे हम लोग तो टिप्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप किसी की टिप्स लीजिए। तो अगर सपोज कहीं किसी की कोई टिप्स भी ले रहा है तो उसको भी उसमें हेल्प होगी, या अगर आप अपने भी ट्रेड कर रहे हो किसी भी कॉल पे तो आपको जस्ट एक हेल्प होगी कि कैसे किसी को मार्केट में ट्रेड किया जाता है, कभी भी मार्केट में जंप नहीं किया जाता है। ये सारी चीज भी मैं आपको बताऊंगा, सो डैट आप बैच ज्वाइन करो ना करो, आपने इस डेमो को ज्वाइन किया उससे आपको कुछ ना कुछ मिले। हमारा जो ईएपी का थैंक यू अभिषेक सर। वेलकम वेलकम। आपका नाम चरमी करके आ रहा है आप? हाँ जी जी चरमी जी, थैंक यू। थैंक यू आपको, हमको बोलना चाहिए, आपने इतना हमको सपोर्ट किया। नहीं, हमारा देखिए, हमारा तो काम है और हमारा मोटो भी यही है हमेशा कि आप सीखिए और किसी के पास न जाने की जरूरत हो, न किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत हो, आप जब चाहो ट्रेड कर सको। हम तो हमेशा मार्केट में यही साउट करते हैं कि आप सीखो सीखो, अगर मार्केट में रहना है तो सीखो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो आज इस कंडीशन में है कि मार्केट से बाहर होने वाले हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो 50 लाख 60 लाख, छोटे की तो बात छोड़ो, इतने बड़े बड़े लॉस कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जिन्होंने आज मार्केट में कदम रखा है। तो उनके लिए बड़ी खुशी होती है जो आज मार्केट में कदम रखा है और डायरेक्टली हमसे मुलाकात होती है, क्योंकि उसमें क्या फायदा होता है कि वो कभी लॉस का चेहरा नहीं देखेंगे, उनका एम टू एम जो है हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले डिसीजन ले लिया सीखने के लिए। वेलकम कार्तिक जी, आई एम जैकपॉट कार्तिक, फॉलोअर फ्रॉम यूट्यूब। ओके ओके कार्तिक जी, ओके जैकपॉट जी, थैंक यू। चलिए, उम्मीद करता हूँ जैकपॉट जी कि आपको तो मजा आ रहा होगा, आपने मुझे चैनल में भी बताया था। और एक और चीज, ये हमारे जैकपॉट जी ने भी मैसेज किया था, मुझे याद आया। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये डेमो क्लास जो है 2 पार्ट में चलेगी। पहला होगा हमारा डेमो और दूसरा मैं अपने ट्रेड के बारे में, कैसे ट्रेड करना है। अगर मैं कोई कॉल दे रहा हूँ टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे तो आप उसको कैसे ट्रेड करोगे ताकि आपको प्रॉफिट श्योर हो और आपका ट्रेड कोई मतलब दिक्कत में ना आए, कभी ट्रैप में ना आए। ठीक है, ताकि आप मेरे टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं, कुछ सीबीसी होता है, कुछ कॉस्ट टू सीटीसी लिखता हूं मैं, कॉस्ट टू कॉस्ट, वो टाइम बचाने के लिए, तो उन सबको मैं डिस्क्लोज करूंगा। मैंने एक बार पहले भी ये काम किया है अपने टेलीग्राम चैनल के सारे फॉलोअर के लिए, मैंने लाइव क्लास ऐसे लिया था अपने ट्रेड गाइडेंस को देने के लिए, जो मेरे टर्म्स है उनको बताने के लिए। तो फिर से मैं एक ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये मैं मतलब एबव 1 ईयर ले रहा हूँ, 1 ईयर के बाद ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे नीड है, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे मैसेज किया, उनको कॉल को समझने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो मुझे लगा कि इस डेमो में जो है मुझे एक बार फिर से शेयर करना चाहिए ताकि जो मेरे फॉलोअर हैं उनको हेल्प हो। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ मेरे आपको बहुत सारे स्टूडेंट भी मिलेंगे लाइव, जिनके पास जिन्होंने टाइम दिया है, तो थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, गुड इवनिंग दीपक जी, एक दीपक जी भी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशन उम्मीद करता हूँ। और चलिए मैं जो है इस सेशन की स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो भी न्यूई है, अगर जो हमारे से कनेक्ट होना चाहते हैं या जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन किया है कहीं एफबी से या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो हमारा नंबर है स्क्रीन पे, आप उसको नोट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक जी, ताकि आपको फ्यूचर में अगर किसी कन्वर्सेशन की जरूरत हो तो आप जो है उस नंबर को यूज कर सको हमसे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, ईएपी क्या है, ईएपी का वर्क कैसा है, जो भी मेरे फॉलोअर है उनके लिए। तो एक स्मॉल ब्रीफ मैं देना चाहूंगा अपने बारे में। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता, और ये जो ईएपी है, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, वो हमेशा आप लोगों ने भी देखा है अभी तक मेरे चैनल पे, हमेशा मतलब इस चीज के बारे में सोचता है कि जो भी सीरियस है, नॉन सीरियस की मैं नहीं बात कर रहा, कोई भी लोग माइक को ना ऑन करे, नहीं तो दूसरे लोगों तक मेरी बात सही से नहीं पहुंचेगी। जिसको भी माइक पे आना होगा मैं लास्ट में टाइम भी दूंगा। ये पहला सेशन होता है
जो एक की आपको माइक का भी ऑप्शन देता है बात करने के लिए, बाकी कोई अलाउ नहीं करता है, बट मैं अलाउ करता हूँ, तो आई विल गिव चांस, ठीक है। तो बीच के लिए मत ऑन कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी। तो ईएपी जो है हमेशा उन स्टूडेंट के बारे में सोचता है, या उन फॉलोअर के बारे में सोचता है, उन फॉलोअर के बारे में सोचता है, समझता है, जो सीरियस है, मतलब ऐसे फर्जी कपिंग करते हैं या सिर्फ इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, कई चैनलों पे जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो रियली इस मार्केट में सीरियस है, सीरियस का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे। सीरियस मतलब वो होता है जो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बॉलीवुड मूवी बहुत सारी देखी होगी, तो उसमें आप लोगों ने एक हॉस्पिटल का सीन आईसीयू देखा होगा। तो आईसीयू में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट होता है ना, हर एक मिनट पे, हर एक 20 मिनट पे उसका शेड्यूल बना होता है, चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सारी रिपोर्टें आती है। तो वो सीरियस होता है कि आप कितने सीरियस हो अपने पोर्टफोलियो को लेके, अपने ट्रेडिंग को लेके, अपने इस कैरियर को लेके, आपने कैपिटल डाला है डीमेट अकाउंट में, उसको लेके। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, उस टाइप के लोग हैं, उनके बारे में हमेशा, और हम हमेशा रेडी रहते हैं हेल्प के लिए। अगर कोई मेरा फॉलोअर स्टूडेंट है, मुझे दिखता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है, तो हम हेल्प करना जो है बहुत अच्छा समझते हैं और लाइक भी करते हैं, बट टाइम पास के लिए नहीं, उसके लिए सॉरी। और हमेशा जो ईएपी का वर्क है वो फोकस करता है बड़े टारगेट के लिए, ताकि बड़े टारगेट में से अगर आप छोटा भी प्रॉफिट लेके जाओ, तो आप जो है कम से कम प्रॉफिट लेके जाओ। हमने तो बड़ा टारगेट दिया, एग्जांपल बहुत सारी कॉल पड़ी हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे क्रूड हो, ठीक है। किसी के टारगेट को बताने की, मुझे कॉल को बताने की आज जरूरत नहीं है। जो भी पहली बार फॉलो किया है इस सेशन को, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे नमस्कार तेरी जी, नमस्कार चावला जी, सॉरी, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हर कॉल लाइव है। मेरा कोई टीम मेंबर एफबी पे एक स्नैपशॉट शेयर किया विद इन बिफोर 3 डे, अब वो प्रॉफिट स्नैपशॉट था नियर बाई 26,000, तो किसी ने उस पर कमेंट किया फेक है, फेक है। मैं कहता हूँ एक फेक हो सकता है, 2 फेक हो सकता है, 3 फेक हो सकता है, क्या डेली फेक हो रहा है? क्या फेक हो रहा है तो हर ब्रोकर का नाम होता है, उस पर स्टूडेंट का नाम होता है, मेरे ग्रुप का स्नैपशॉट होता है, मेरे जो भी सारे स्टूडेंट है हर ग्रुप में 30, 40, 20, क्या वो सारे लोग फेक हैं क्या? बस आप ही सही हो कि कमेंट करते हो फेक? तो ये जो फेक वर्ड है ना, वो यूज करता है किसी के स्नैपशॉट पे, स्पेशली हमारे, जो या तो टिप्स प्रोवाइडर है, या तो उसने कभी ऐसा प्रॉफिट देखा नहीं, या तो उसने कभी इस प्रॉफिट के बारे में सोचा नहीं। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं बड़े प्रॉफिट के बारे में, तब तक आप नहीं कर पाओगे। देखो, जिस दिन से आपने सोच लिया कि मुझे सीखना है, मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है, उस दिन से आप उस पर काम करने लगते हो। हम हर वो चीज कर सकते हैं जो हमने सोचा है, जिसके बारे में हमने सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो हमेशा हम बड़े टारगेट के बारे में सोचते हैं कि हम अपने फॉलोअर को बड़ा टारगेट देके जाए, और इसीलिए हम आपको बड़ा टारगेट देके जाते हैं। हमारी जो एनालिसिस होती है हमेशा जो है वेल एडवांस होती है। एग्जांपल के लिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 मंथ के अंदर हमने फार्मा में मूव बताई थी लाइव में। उस समय हम लाइव आते थे, अभी लाइव नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहे यूट्यूब पे। जैसे सूरतगढ़ पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन में, तब तक हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा तब से। तो हमने फार्मा में तब बताई थी जब तक फार्मा किसी के निगाह पे, क्या रडार तक, किसी का रडार पिकअप नहीं कर रहा था, उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था, तब हमने फार्मा में मूव बताई कि फार्मा में बड़ी मूव आने वाली है। और 2 स्टॉक भी दिया था, सिप्ला और इक्का लेकर के। उस समय तक किसी को भनक नहीं थी। और उसके बाद जब फार्मा बिल्कुल करेक्शन में आ गया, मतलब जहां से प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, तब जाके सब लोगों ने चिल्लाया कि बाई बनता है, बाई बनता है। और उस समय फिर हमने बोला कि फार्मा में करेक्शन है। तो दोनों को मिलाइए, बिल्कुल ये लेटेस्ट की है। इसी तरीके से आप एचयूएल को देखो, एचयूएल पे फिर मैंने एक एनालिसिस दी है। सारे लोग बुलिश हैं, और मैंने आपको रीजन के साथ बताया कि एचयूएल में क्या है। तो हमेशा ईएपी जो है इसी तरीके से वर्क करता है। बच्चों वाला काम नहीं कि इंडिकेटर लगा के बैठे हैं, आरएसआई, स्टोचस्टिक आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंजर बैंड, तमाम तरह के इंडिकेटर लगाए हैं कि खुद ही कंफ्यूज है कि बाई किस पे करे, सेल भी किस पे करे, कौन सी मतलब मेरी फास्ट लाइन है, कौन सी स्लो लाइन है, ब्लू क्रॉस करेगी। गुड इवनिंग परीक्षित जी। खुद ही पता नहीं है, खुद ही कंफ्यूज है। इतने सारे इंडिकेटर लगा देते हैं लोग चार्ट पे कि उनको खुद को नहीं पता चलता है कि 5 मिनट में कैंडल कहाँ बन रही है। बाद में पता चलता है ओहो यहाँ से बाई था। तो वो वाला काम नहीं है, हम पहले बताते हैं। आप देखो, हमारी कॉल जो है मार्केट के पहले आती है। और मैं स्टॉक की छोड़ो, मैं तो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 वीक उठा के देखो। और गुड इवनिंग अभय जी। आपको 90% की एक्यूरेसी न मिले इंडेक्स पे मेरे चैनल पे, तो आप देखो, वैसे तो 100% किया, लेकिन हम 90% ही बोलते हैं। 10% हमारा जो छोटा मोटा एसएल है वो जाता है। और मैं छोड़ो, मेरे स्टूडेंट का
वो तो देखो, वर्क देखो आप इंडेक्स पे, उनका जो है प्रेडिक्शन देखो। मैंने अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट भी किया था अभी लास्ट की वीडियो में, जो हमारे अमूल्य, मैं अगेन अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी अगर अच्छा वर्क करता है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट है वो मेरे से ऊपर आगे करे। जैसे मैंने लाइव में जो रेजिस्टेंस दिया था मेरा 30 पॉइंट ऊपर का था, और मेरे अमोल जी का बिल्कुल पिन पॉइंट का था, और अमोल जी का रेजिस्टेंस ही हाई था, मेरा इवन उसके 30 पॉइंट पीछे था, क्योंकि मैंने उस दिन ब्रह्मास्त्र यूज किया था और उन्होंने हमारे चार्ट को यूज किया था। तो स्टूडेंट उस दिन हमसे मतलब आगे रहा एक कदम। तो आप देखो कि जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट भी कैपेबल हैं करने के लिए। डिपेंड, देखो आप लोग क्या करते हो कि चेक करते हो कितने फॉलोअर है, कितना प्रॉफिट दिखा रहा है चैनल पे, वो भले ही चैनल का एडमिन को ना दिखा रहा हो। मैं कहता हूँ आप देखने का वे चेंज करो, अपना नजरिया चेंज करो। आप ये देखो कि स्टूडेंट कैसे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट बनने वाले हो, आपको काम करना है। देखो मेरी एक्यूरेसी तो हमेशा वैसी रहेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लोगों की दुआएं हैं और मेरी मेहनत है, साथ में मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपको उस काबिल बना पा रहा हूं कि नहीं जिस काबिल मैं हूं, मैं जैसा ट्रेड ले रहा हूं, क्या मैं वो स्टडी दे पा रहा हूं कि नहीं, आपको वो देखना चाहिए। और वो दिखेगा आपको स्टूडेंट के कमेंट से, उनके परफॉर्मेंस से, उनके वर्क से, उसको आप देखो। ठीक है, हमारे पास जो है मार्केट डायरेक्शन फाइंडर स्टडी है, तो हम मार्केट को कैसे बता देते हैं कि आज मार्केट दोनों साइड जाने वाला है, आज मार्केट ऊपर जा रहा है, आज मार्केट नीचे जा रहा है, अभी मार्केट में फेक मूव आने वाली है। जैसा कि मैंने लास्ट में भी बोला था कि एक मार्केट में फेक मूव आएगी, उसके बाद आपको एक्चुअल मूव मिलेगी, आप मार्केट में बड़े पोजीशन लेकर ट्रैप मत होना। लेटेस्ट मेरी जो है एनालिसिस चल रही है और वो एनालिसिस अभी लाइव है, और देखना आप ऐसे ही फेक मूव आएगी। और वो मूव है गवर्नमेंट की न्यूज, जिसमें कि 4 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो है पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि एक्चुअल में क्या है कि ड्राफ्ट है, वो मिलने वाला नहीं है मार्केट को, वो सिर्फ ड्राफ्ट है। उसके बेस पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने वाला था, गया, और उसके बाद मार्केट को पता चल गया कि वो गवर्नमेंट ये बोलने वाली है कि ये हम पैकेज तब देंगे जब हमें ये लगेगा कि आप एक्चुअल में वर्क करने वाले हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, ऑटो हो, फार्मा हो, कोई भी हो, सबके लिए है, लेकिन तब गवर्नमेंट देने वाली है जब आप रेडी हो जाओगे काम करने के लिए। और मैं इसी लाइव सेशन के बीच में जितने भी लोग लाइव है उनके बेनिफिट के लिए एक चीज बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिसके बारे में जिसको लोग अपना आइडियल मानते हैं, वो आज अपने 100% ऑलमोस्ट 100% कैश पे बैठा है। क्यों, आखिर सोचो क्यों, क्यों मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि 1 साल तक बाई नहीं करना है। अब सोचो, अब यहाँ पे दो सिचुएशन होगी, या तो दुनिया का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो धोखा खाएगा, या तो हम सब लोग धोखा खाएंगे जो आज बुलिश बन के बैठे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को स्किप करना चाहिए, उसकी नॉलेज को, उसका जो एज एक्सपीरियंस है, इतने साल का जो आदमी है, इतने दिन से मार्केट में जिसने मिलियन बनाया हुआ है, उसकी नॉलेज को हमें जो है स्किप करना चाहिए। आखिर उसने कुछ देखा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। और जो चीज आज वॉरेन बफेट की जो इंटरव्यू है वो आज आई है 2 दिन पहले, और मैं आप लोगों को पिछले 1 महीने पहले से बता रहा हूँ कि 2021 तक फाइनेंस में तो बिग क्रैश है ही है, पूरे मार्केट में ही मतलब मुझे धोखा दिख रहा है, तो हमें बाई नहीं करना, वेट करना है। और आप देखो अभी 2 दिन हुआ न्यूज आई है, आप गूगल करना आपको न्यूज मिल जाएगी कि दुनिया का जो किंग है स्टॉक मार्केट का, उसने अपने सारे पोजीशन को कैश किया हुआ है। अभी आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मैं भी वीडियो कल देने वाला था बट मेरे पास टाइम नहीं था। आपको पता है कि मेरे चैनल में वीडियो बहुत लिमिटेड आती है, हमेशा मैं वो वीडियो देने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरे फॉलोअर को प्रॉफिट हो। और मैक्सिमम मेरी जो वीडियो आती है सिर्फ डेली कॉल की आती है, बीच बीच में मैं लर्निंग की देता रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कोर्स हैं बट टाइम नहीं है, मैं कैसे दे पाऊँ। तो मैं इसीलिए फोकस करता हूँ कि कुछ गिनी चुनी वीडियो आपको दे के जाओ, और टाइम टू टाइम आती रहेगी, नो डाउट, जैसे टाइम मिलेगा आएगी। तो मैं सोचा कि चलो कल लाइव है, एक लाइन में आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा, जो भी मेरे फॉलोअर उनको आइडिया लग जाएगा कि यस सभी मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये एक हिडन न्यूज एंड एक एनालिसिस है जो करंट में चल रही है। इसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रेशर आते हैं, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने बहुत जगह से सीखा है, एंड 1-2 जगह से नहीं, 2-3 जगह से, और वो सारे मतलब मार्केट के कह सकते हो कि तुर्रम खां है, मतलब मार्केट के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, अपने आप को बहुत बड़े एनालिस्ट कहते हैं, बट वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। वो एनालिस्ट तो है नो डाउट, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल 90% के ऊपर है, मैं कहता हूँ 100% है, बट वो अपने स्टूडेंट तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, तभी तो वो स्टूडेंट मेरे पास आए ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी को भी पढ़ना हो तो मेरे वेबसाइट पे जाके टेस्टिमोनियल पढ़ना, थोड़ा सा टाइम देना, सारे टेस्टिमोनियल को पढ़ना, उन स्टूडेंट का पढ़ना जिन्होंने अलग से ज्वाइन किया और उन्होंने क्या बोला है। तो ये है हमारी जो मतलब की अचीवमेंट है, इसको आप अचीवमेंट कर सकते हो कि हमारे पास वो स्टूडेंट आए जो कई जगह से सीखे। और सबसे बड़ी चीज जिसको मैं हैप्पीली बोलता हूँ, गैरी जी आपके साइड कुछ दिक्कत है, बाकी लोगों के साथ साउंड आ रही है, आई थिंक बाकी लोगों के पास मेरी साउंड आ रही है, जस्ट एक बार यस यस कर दीजिए
ताकि मैं गैरी जी को कंफर्म कराऊं, वो अपना या तो स्पीकर थोड़ा सा देख लो। यस सर, यस साउंड आ रही है गैरी जी? Yes. एक बार आप लॉग इन आउट कर लीजिए। तो आप देखना कि मतलब उनका व्यू क्या है, वो खुशी है, मतलब वो मेरे साथ हैप्पीली शेयर करते हैं कि सर Yes, sir. अब हमें किसी क्लास की जरूरत नहीं है। Yes, और sir. मुझे उस चीज के लिए बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं बियॉन्ड द लाइन जाके आपकी हेल्प करना चाहता हूं, और मैं करता भी हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना करता हूँ, जितना मेरे पास टाइम है, जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही कर पाऊंगा, और मैं उतना देने की कोशिश करता हूँ। और वो जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आज तक मार्केट में भटक रहे थे, ठीक है, वो मार्केट में। तरुण जी, आवाज परफेक्ट आ रही है? आपके साइड कुछ इशू है? एक बार लॉग इन लॉग आउट हो जाइए, अपने ईयरफोन या माइक को, वो उसको स्पीकर को चेक कर लीजिए। तो वो जो है बताते हैं कि मतलब उनको किसी क्लास की जरूरत नहीं है और वो खुश हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो, जिसने भी मेरे क्लास को ज्वाइन किया, अगर आज वो खुश है, वो अपने ट्रेड को कर पा रहा है, भले ही 400 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हो डेली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो बंदा प्रॉफिट में है और वो खुश है, क्योंकि वो आज 400 कमा रहा है, कल 4000 पे भी जाएगा, और वही बंदा कल 1-2 साल बाद 1 लाख रुपए तक भी जाएगा। क्योंकि ये जो लर्निंग है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने एक सही से लर्निंग कर ली, तो डेली सीखने को कुछ तो मिलेगा ही। जैसे मैं सीखता हूँ, आप लोग हमेशा मैसेज करता हूँ कि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए, लेकिन प्रॉफिट जो है बनता रहेगा, और वो लॉन्ग टाइम, न कि आप सिर्फ 1 साल तक कमाओगे, 1 महीने तक कमाओगे, पूरे लाइफ कमाओगे। आप एक टिप्स प्रोवाइडर को, किसी को भी सर्विस लेते हो, आप सोचो मैं कह रहा हूँ 2000 की सर्विस ले रहा हूँ, आप उसको 1 साल अगर ट्रेड करोगे, 1 साल काम करोगे, तो 24,000 रुपए दे रहे हो, एंड उसका सिर्फ आप 50% मुझे दे रहे हो, और मैं आपको ऐसी लर्निंग और अपना सबसे बड़ा चीज लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा हूँ। आप लाइफ टाइम मेरे से जुड़े हो और पूरे क्लास तक सीखोगे, 21 दिन का जो क्लास है, और पूरे लाइफ सीखोगे और पूरे लाइफ कमाओगे। तो डिसीजन आपका होता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे पास लोग पिंग करते हैं, वो बोलते हैं मिलियन क्वेश्चन है, मतलब इसको आप कह सकते हैं मिलियन क्वेश्चन है, सबके पास ये क्वेश्चन है कि सर कैन वी लर्न फ्रॉम यूट्यूब। और मैं उस बंदे का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एंड उनकी लाइन इसमें अभी डिस्कस करूंगा, जो मेरे इस बैच में थे, लेटेस्ट बैच में, और जिनका नाम है सुरेंद्र जी फ्रॉम दिल्ली। और मेरी एक स्टडी है, अभी मेरा डेमो सॉरी फीडबैक का जो वीडियो है, कल परसों तक चैनल पे आ जाएगा, उसको आप सुनिएगा सुरेंद्र जी की बातों को, ताकि आपको ये भी कंफर्म होगा कि मैं जो है सेम टू सेम बातें जो है डिलीवर किया। उन्होंने मुझे मतलब एक फीडबैक दिया मेरा लाइव में, कि कुछ चीजें जो मैंने उनको बताई है क्लास में, लाइव में, कुछ जो बिग प्लेयर की पोजीशन होती है या मार्केट डायरेक्शन फाइंडर की, उन्होंने एक नहीं कम से कम 100-200 वीडियो देखी यूट्यूब पे, लेकिन वो स्टडी कहीं नहीं मिली। और मैं बोलता भी हूँ दावे के साथ कि आप ये स्टडी कहीं से भी मुझे लाकर दिखा देना, किसी बुक्स में भी खोज देना, आपको नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज रहता है ओपन, आप कहीं भी जाना, किसी भी बुक्स में खोलना, किसी यूट्यूब पे देखना, एक नहीं मैं कर रहा हूँ कि 1000 वीडियो देख के आना, अगर मिले तो वीडियो मुझे शेयर। नमस्कार राजू जी, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वो स्टडी या वो मिलने वाली है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे, जैसे एक केतन जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जिसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, उनके लिए है जिनका क्वेश्चन है कि मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ कि नहीं, ये उनके लिए है। उनकी बात थी कि जैसे कोई टिप्स प्रोवाइडर है, या कोई बिजनेस चैनल है, या कोई यूट्यूबर है, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा आपके प्रॉफिट को बनाने में? क्यों इंटरेस्ट लेगा? आप खुद सोचो, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा आपके प्रॉफिट को बनाने के लिए? आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। क्यों? ना आप उसके कोई मतलब रिश्तेदार हो, ना फ्रेंड हो, ना कुछ हो, तो उसका काम है जैसे कि न्यूज वाला, उसका काम है सिंपल एक न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना, न्यूज को डिलीवर करना। जो टिप्स वाला है, उसने आपसे पेमेंट ले लिया, अब आपको कॉल दे रहा है, उसको इसलिए मतलब नहीं होता है कि आप ट्रेड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वो अपना मंथली में स्नैपशॉट कहीं से ना कहीं से दिखा देता है कि उसने इतना प्रॉफिट बना लिया, आपने नहीं कमाया। कंडीशन यहाँ पे या क्वेश्चन ये आता है कि हमने बनाया कि नहीं बनाया। तो आप हमेशा उस आदमी को सोचिए, उस आदमी को सोचिए। निखिल जी वॉइस ओके है, राजू जी का मैसेज भी चेक कर लीजिए। आपके साइड दिक्कत है, आप अपने मतलब नेटवर्क को देखिए या अपने स्पीकर को देखिए, अपने साइड से थोड़ा चेक कीजिए, नेटवर्क परफेक्ट है, ठीक है। उस आदमी को सोचिए, उस आदमी को सर्च कीजिए जो आपके कैपिटल की हिफाजत करना जानता हो, सोचता हो कि आप सेफ रहोगे। मेरा सबसे बड़ा लेसन स्टूडेंट के लिए पहला यही आता है कि अपने आप को मार्केट में रोक के रखना है, बाहर नहीं जाना है। और वो कैसे होगा? वो होगा अपने ट्रेड को कंट्रोल करके, कभी भी इमोशन के साथ नहीं ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। मैंने अभी सारे स्टूडेंट को ये मैसेज डिलीवर करना स्टार्ट किया है कि अगले 2 साल तक मार्केट में स्टे होना है, चाहे कैसे भी, भले 1.5 साल तक ट्रेड ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ट्रेड कीजिए। क्यों? सेम मैसेज आपको भी डिलीवर किया हो कि 1 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? यही रीजन है, क्योंकि इस 1 साल में बहुत सारे लोग बाहर जाने वाले हैं। बहुत पहले से भी बोल रहा हूँ, बहुत लोग बाहर हो चुके हैं, बच्चे कुछ जो लोग हैं वो भी बाहर हो जाएंगे।
तो मेरा सबसे बड़ा फोकस यही होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि मुझे आपको रोकना है, मुझे आपको मार्केट से बाहर नहीं जाने देना है, ताकि आप जो है मार्केट में बने रहो। आपका कोई भी जो पीएमएस वाला है ना प्रॉफिट नहीं करा पाएगा। मैंने इस बैच को बहुत एक मतलब कि बड़ा नाम शेयर किया, वो नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, उसके लिए सॉरी। जिसने पीएमएस में लोगों को लॉस कराया, तो मैं दूसरे की क्या बात बताऊं। और वो नाम अगर आप सुनोगे तो आपके नीचे से जमीन हिल जाएगा। ऐसा नाम है जो कि मार्केट में आज जो है बहुत बड़ा मतलब क्या बोले रिटेल ट्रेडर का जो है बॉडीगार्ड कह सकते हैं उस टाइप का आदमी। ठीक है, तो आप क्या बात करोगे। मेरे पास कम से कम बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने ये बताया कि सर मैंने इतने पीएमएस लिए, इतना टिप्स लिया, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, पीएमएस में लॉस ही गया। और जो मतलब हमने अमाउंट पे किया पीएमएस को, काफी अच्छा किया। कितना पे किया, 45,000 50,000 इतना पेमेंट किया, पैसे डलवाते गए। बाद में समझ में आ गई बात कि प्रॉफिट नहीं होगा, हमने तब बंद किया। पीएमएस मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एग्जांपल डेट, सपोज आप कैश में मैनेजमेंट करा रहे हो, तो आपको जो है उनको पैसा देना होता है समथिंग, कुछ अकाउंट का अपना यूजर आईडी दे दो, उनके अंदर में मैप होता है और वो आपके अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। आपको सिर्फ ये दिखता है कि आपके अकाउंट में इतना ट्रेड हो रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना लॉस आ रहा है। ठीक है, इस चीज का भी मैसेज आपको मेरे इस फीडबैक में मिलेगा। बहुत भी आ चुका है, लेकिन इस बार आपको लाइव भी मिलेगा। एक मेरे स्टूडेंट है सिंगापुर से थे इस बैच में, आशीष जी, उन्होंने ये चीज मुझे बताई इस बैच में। तो मैं थोड़ा लेटेस्ट था तो आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। मुझे सोचा कि आप लोगों को जो है बताना चाहिए। आप लोग इस चीज को अपने नोटबुक में जरूरत हो तो लिख लेना। अगर आप कोई नोटबुक मेंटेन कर दो, बहुत लोग अपनी लाइफ में नोटबुक मेंटेन करते हैं, जैसे कि उनकी कोई गलती होती है उसको लिखते हैं ताकि वो गलती बार बार ना हो। तो आप लोग भी प्लीज इसको नोट करना है, ये बहुत जरूरी होता है चीजें, ताकि आप फ्यूचर में कभी गलती ना करो। तो इन बजाय कि आप टिप्स को सर्च करो, पीएमएस को सर्च करो, ये सर्च करो कि आपको सीखना है, किससे सीखना है। चाहे किसी से भी सीखो, मैं नहीं करा कि मेरे से सीखो, जिससे पसंद है, जिसपे आपको ट्रस्ट है कि आपको जो है काबिल बना सकता है, आपको स्टडी दे सकता है, उससे सीखो, लेकिन सीखो। टिप्स और ये पीएमएस के चक्कर में मत पड़ो। रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, पैसे को बचाओ। हमेशा हमें आदमी 3 टाइप का होता है। एक होता है जो किसी की बातों को सुन के समझ के जो है सतर्क हो जाता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि किसी बंदे का लॉस हुआ, नुकसान हुआ है। एक आदमी वो होता है जो किसी बंदे की गलती को देखा लेकिन नहीं समझा, एक बार गलती किया फिर समझ गया कि नहीं यार सही था, मैंने भी ले लिया, समझ गया, मतलब मुझे इसमें फायदा नहीं है। एक आदमी वो होता है जो तीसरा वाला होता है, मतलब वो सर्विस लेता रहेगा, लॉस करता रहेगा, उसको नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले वाला बनो, मेरी बातों को सुन के समझ के या मेरे स्टूडेंट की बातों को सुन के समझ के आप समझ जाओ कि टिप्स और पीएमएस किसी में भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो कम से कम उधर मत जाओ। अगर आपको सीखना नहीं है तो मैं तो आपको एक बहुत ही एक छोटे भाई की तरह एक सजेशन दूंगा, अपना डीमेट अकाउंट क्लोज करो, पैसे जो है डीमेट अकाउंट से निकाल लो। बहुत मतलब जितने भी हैं 40,000 भी होंगे आपके घर में हेल्प करेंगे। अपने पैसे को निकाल के डीमेट अकाउंट क्लोज करके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने का जो आपने सोचा था या जो आपका ड्रीम होगा उसको भूल जाओ। क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं तो आज नहीं तो कल आपके पैसे जो है मार्केट ले लेगा। यहाँ पे 90% लोग ऐसे आते हैं जो यही बोलते हैं कि सर मेरा आज तक पैसा सिर्फ डीमेट अकाउंट में गया है, आज तक मैंने पे आउट किया ही। ठीक है, और ईएफपी पे आउट कर रहा है और स्टूडेंट पे आउट कर रहा है, और बहुत लोग को ये लगता है अभी भी मतलब उनके लिए सपना बन गया है क्योंकि उन्होंने कभी आज तक प्रॉफिट देखा ही नहीं। बोलते हैं सर मुझे तो लगता है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ आप ईएपी के चैनल को विजिट कीजिए, यूट्यूब को विजिट कीजिए, ट्विटर हैंडल को देखिए, एक बार स्टूडेंट को पढ़िए। हमारे यहाँ तो पे आउट होता है, जो काम कर रहा है उसके पास भले ही 200 रुपए का पे आउट होता हो, लेकिन पे आउट होता है। और जिसका पे आउट नहीं हो रहा वो मेहनत कर रहा है, उसने अपने ट्रेड को स्टॉप किया हुआ है क्योंकि उसको मेहनत की जरूरत है, लेकिन पे आउट होता है। ये है मार्केट में पैसा बनता है, बस आप नहीं बना पा रहे हो या जो नहीं सीख रहा है वो नहीं बना पा रहा है। तो ट्राई करो कि पैसा बने। अब चलिए जो वेबिनार का जो टॉपिक होगा जो मैं अपने क्लास में कवर करता हूं, मैं उसको इन शॉर्ट बता दे रहा हूं कि मैं क्या क्या टॉपिक कवर करता हूं। सबसे पहले छोटा सा एक ब्रीफ होगा कि टेक्निकल एनालिसिस ताकि क्या होता है, ताकि आप उस पर वर्क करो तो आपको बिलीव हो कि यस टेक्निकल एनालिसिस जो है मार्केट में वर्क करती है। क्योंकि बहुत लोगों के पास क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मेरे पास कुछ बिगनर भी आए जो बोले कि सर इस कैंडल इस डोजी को देख के क्या हम बाई सेल कर सकते हैं। तो उनके लिए ताकि उनको जो है एक नॉलेज मिले, एक मतलब कॉन्फिडेंस मिले कि यस टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। उसके बाद हमारी क्लास जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है कि जहां से डोजी कैंडलस्टिक बिल्कुल मतलब मार्केट का जो यहाँ से इनोग्रेशन होना स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वहां से एक छोटी से छोटी चीज। उसके बाद हम आपको लेके जाते हैं कैंडलस्टिक के बाद चार्ट एंड चार्ट पैटर्न पे। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स हैं, हमारा ट्रेड जो है पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, बार बार क्लियर करता हूँ कि कोई भी ट्रेड हमारा इंडिकेटर पर नहीं होता। कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जिनका हम दूसरी चीजों का फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो मैं उस इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ, न कि मैं इंडिकेटर की क्लास लेता हूँ।
इसके बाद है हमारा फिबोनाची, जिसके थ्रू हम मतलब कि किस लेवल को फाइंड आउट करना है, हमारे कितने टारगेट होंगे, क्या सब चीज होता है, उसका थोड़ा हमारा जो फिबोनाची है थोड़ा सा अलग है, सबसे हटके है। और इसकी भी गारंटी रहती है कि जो मैं फिबोनाची में वर्ड यूज करने वाला हूँ आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मेरी क्लास के बाद चैलेंज रहती है कि आप सर्च करके देख लेना। इसके बाद हमारी वेब थ्योरी है, वेब थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन की जो मैं हिडन स्टडी बताता हूँ कि इसके ऊपर भी आपको इस बैच में फीडबैक मिलेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र जी से ही, उन्होंने भी ये चीज बताई अगेन की 10-12 वीडियो देखे जिन्होंने ऑप्शन चेन पे वीडियो तो बनाई है और वो मार्केट के तुर्रम खाई है, वो मार्केट के बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो मैं चीज बताऊंगा कि कैसे बिग प्लेयर की पोजीशन को आप देखोगे कोई नहीं बताएगा, गारंटी है मेरी। इसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कहने के लिए बहुत लोग अपने कंटेंट में डालते हैं कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताता हूँ, और मैं कह रहा हूँ 90% लोग नहीं बताते हैं। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आया वो नहीं बताया कि सर आज तक किसी ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताई, जबकि मैं इन ट्रेनिंग टाइम टू टाइम डिपेंड अपॉन की कौन सा पैटर्न है उस पे मैं साइकोलॉजी बता के चलता हूँ। एंड बीच बीच में मार्केट की जो साइकोलॉजी है जो यहाँ पे लागू होती है, जहाँ फिजिबल होती है, वो मैं बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। एंड साथ में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा मेन चीज है कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट के उतार चढ़ाव में आप अपने पोजीशन से हो सकता है कि बाहर आ सकते हो। तो मैं उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक मैसेज भी डिलीवर करता हूँ कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस को गेन करना है। उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के जो भी तरीके हैं आप यूज करो, जो कुछ तरीके मैं यूज करता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट डायरेक्शन फाइंडर स्टडी जैसा कि मैंने बताया, ताकि आपको ये पता चल सके कि मार्केट कल ऊपर है कि नीचे है। इसके बाद मनी मैनेजमेंट भी बहुत लोग बताते हैं, मतलब कंटेंट में सिर्फ, लेकिन क्लास में आई थिंक बहुत लोग लास्ट क्लास तक जाते जाते मिस हो जाते होंगे, बट मैं अपनी लास्ट क्लास में बकायदा कवर करता हूँ इन सिंपल वे। सबसे बड़ी चीज है मेरे क्लास की कि मैं कोई भी एक चीज है, आप लोग मेरे टेस्टिमोनियल पे विजिट करोगे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपको टेस्टिमोनियल में एक चीज कॉमन मिलेगी कि मैं बहुत सिंपल वे एंड मैं दिल से क्लास लेता हूँ। क्योंकि मेरा एक ही मोटो है कि अगर आप मेरे यहाँ आए हो क्लास लेने तो मैं अपना फुल इफर्ट दूं। इसीलिए मैंने क्लास जो है ना 21 दिन की रखी है। बाय ट्रूथ मेरी क्लास जो है सिर्फ 15 डे की है। मैं चाहूँ अगर उस क्लास को तो 15 दिन में आपको डिलीवर कर सकता हूँ। वो किस तरीके से, तो वो इस तरीके से है कि मैं क्लास ले रहा हूँ और मुझे मतलब नहीं है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कीजिए, जबकि मैं अपने स्टूडेंट को बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन है पूछिए, सिली क्वेश्चन पूछिए। स्पून फीडिंग करता हूँ, स्पून फीडिंग समझता हूँ ना, जैसे छोटे बच्चे को किया जाता है, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके अंदर में कुछ ना कुछ चीजें डाल पाऊँ। मैं तो बहुत सारी स्टडी देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी पूरी स्टडी भी ना ले पाओ, उसमें से कुछ ले पाओ, तो आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसमें जो है परिवर्तन आ जाएगा, आप जो है ट्रेड ले सकते हो। इस तरीके से मैं अपने क्लास को रन करता हूँ। मनी मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ कि आप उस पर जो है कैसे उसको जो यूटिलाइज करोगे, क्योंकि आपका सब कुछ पावरफुल है। अगर आपकी मनी मैनेज नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। इसके बाद जो ओएमसी स्टॉक है उसकी स्ट्रेटजी है, उसको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि वो कमोडिटी स्टॉक होते हैं, उस पर थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। वो कभी कभी चार्ट को ना फॉलो करके सेंटीमेंट को फॉलो करते हैं, वो सेंटीमेंट क्या होते हैं उनको बताया जाता है। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीजर है हमारा, और बहुत लोग अपनी क्लास में सिर्फ 1 या 2 बताते होंगे। मैं अपने क्लास में 5 तरीके से स्टॉक सिलेक्शन बताता हूँ। उस 5 तरीके में एक तो स्कैनर का भी है, एक दो शॉर्टकट है, एक दो लॉन्ग कट है। मतलब आपको जिस हिसाब से सेलेक्ट करना है स्टॉक उस हिसाब से कर लो। अगर आपके पास लो टाइम है तो थोड़ा शॉर्टकट ले लो, अगर आपके पास लॉन्ग टाइम है तो थोड़ा सा लॉन्ग कट ले लो। जैसे आपके पास टाइम है वो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन, आपको जो उसमें से सही लगे, जो सुविधाजनक लगे वो आप यूज कर लो। लेकिन हाँ, बहुत ही स्मॉल और सिंपल स्मार्ट तरीके से स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा। लाइव में भी बताऊंगा कि कैसे स्टॉक के बिग मूव को पकड़ना है। इंट्राडे का लाइव स्कैनर वही जैसे कि मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं लाइव में, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद निफ्टी की एक अलग से व्यू कि निफ्टी को हमें कैसे, निफ्टी किस लेवल को फॉलो करती है, निफ्टी कैसे जो है ट्रेड करेगी, उसकी हमें स्पेशल तरीके से कैसे केयर करनी है ताकि हमारी जो एक्यूरेसी आए 100% की आए। सेम बैंक निफ्टी की एक्यूरेसी 100% की लाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत बाद में पता चलेगी ये चीज। आप सबको पता होगा एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। आई होप जिसको नहीं पता होगा नो करके कर दीजिएगा, जिसको पता होगा यस करके। आप लोगों को पता है, आप लोग जो इंडिकेटर पे ट्रेड लेते हो कि 10 ईएमए पे जो क्रॉसिंग हुआ आप लोग बाई कर लेते हो, और आप लोगों ने देखा होगा कि क्रॉसओवर देते ही रिवर्स हो जाता है। वो एक्चुअल में, ओके मुकेश जी थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूंगा,
एक्चुअल में क्या होता है कि वो रिवर्स होता नहीं है, वो रिवर्स कराया जाता है। इसके लिए ना एंटी एल्गो बना हुआ है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है हैकर के बारे में पता होगा, और एक इथिकल हैकर होते हैं। तो एक होता है, जैसे आप हैकर के बारे में मतलब एक अपना जो प्रोफेशन है, हैकर के नाम पे नहीं चला सकते, क्योंकि हैकिंग का मतलब होता है चोरी। लेकिन एक होता है एंटी हैकर, वो उसको होता है कि मतलब जिसने हैक किया उससे हमें बचाना है। जैसे आप लोगों को अभी लेटेस्ट में पता होगा कि अपना आरोग्य सेतु ऐप भी हैक हुआ था, एंड उसमें एक मैसेज भी डिलीवर किया गया था कि पीएम ऑफिस के 5 लोग जो है बीमार है। तो इसको बोलते हैं हैकिंग। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो एल्गो ट्रेडिंग है उसका एंटी एल्गो बनाया जाता है। जो बड़े ट्रेडर है ना, वो एल्गो ना बजा के वो एंटी एल्गो बनाते हैं। उनका एंटी एल्गो क्या होता है कि अगर सपोज आपकी स्ट्रेटजी है सुपर बैंड यहाँ से बाई दिया तो हमें स्टॉक यहाँ से 5 पॉइंट की मूव देगा। उनका एंटी एल्गो क्या जाएगा कि जैसे 5 पॉइंट की मूव देगा उस 5 पॉइंट के पहले 4 पॉइंट से स्टॉक को गिरा देना है। तो आप वेट करोगे 5 पॉइंट के लिए, और वो 4 पॉइंट से गिर जाने वाला है, वो 4 पॉइंट से गिर जाने वाला है। इसको आपको पता करने में सालों लग जाएंगे कि ये कैसे हुआ। और मैं ये अभी स्टूडेंट को बताने लगा हूं, और मेरा जो टारगेट का जो एरिया होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी वही हाई लगता है। तो यही वो यहाँ पे दिमाग है जो अप्लाई किया जाता है। अभी लाइव में एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने अटेंडेंस नहीं चेक किया क्योंकि काफी लोग हैं, प्रकाश जी मेरे इसी बैच में थे। उन्होंने क्रूड का मेरे से टारगेट पूछा 2 दिन पहले कि सर उन्होंने 1900 समथिंग पे बाई किया था। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे स्नैपशॉट शेयर किया था 10,000 का। 2000 में बैंक निफ्टी में उनका लॉस था 12,000 का टोटल प्रॉफिट था। मैंने उनको एक टारगेट दिया था कि 2000 हमारे इंटरडे के हिसाब से 2050 का टारगेट आ रहा था सेटअप के हिसाब से। मैंने उनको बोला था कि 2045 में बुक कर लेना, 50 का मत वेट करना। कैन यू बिलीव उस दिन क्रूड का हाई लगा था 2044, सिर्फ 1 रुपया पहले से रिवर्स कराया गया था। वो एक्चुअल में उसको 2050 जाना था, लेकिन मुझे पता थी कि यहाँ पे एंटी एल्गो सिस्टम फिट है और वो जो है 2045 या 44 से रिवर्स हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक कदम आगे सोचना। तो अगर आप एक कदम आगे नहीं सोचोगे, अभी आने वाले टाइम में बता रहा हूं अभी आपको क्या प्रिपेयर हो रहा है एल्गो में, जिसका अभी तक मतलब कार्ट नहीं बना है, लेकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ट्रेंड लाइन बनती है ना हमारी इंट्राडे में, वीकली में, मंथली में, आई होप कई लोग अवेयर होंगे, बहुत ही पावरफुल होती है। उसको अभी ब्रेक करने के लिए ना कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है जिसको कि एल्गो में राइट कराई जा सके। अभी जो बड़े ट्रेडर है, जो मार्केट के एंटी लोग हैं, जो एंटी एल्गो पे काम करते हैं, वो लोग इस फिराक में है इस ट्रेंड लाइन का कैसे ब्रेक निकाला जाए। मतलब अगर हम एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाई सेल करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो उसका एंटी एल्गो कैसे बनाया जाए, मार्केट में अभी इस पे काम चल रहा है। अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि जिस दिन आपने सोचना स्टार्ट कर दिया उस दिन से काम होने लगता है। तो आप ये समझ लो कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि मार्केट में वो भी आ जाए। तो इसलिए अगर आप इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हो मेरे दोस्त, तो सावधान हो जाना। जब यहाँ पर इतने बड़े, जिसका मतलब पूरा मार्केट, पूरा वर्ल्ड दीवाना है, जिसको हम ट्रेड लाइन बोलते हैं, जिसको हम आइडियल मानते हैं, जिसको रिलायबल मानते हैं, उसको जब काटने की तैयारी चल रही है मार्केट में, तो ये इंडिकेटर आपके बहुत पहले कट चुके हैं। ये सारे इनका एंटी जो है ना बन चुका है, और इसीलिए आप लोग लॉस में आते हो। आप लोग सोचते हो कि यार 200 डीएमए एक बार क्रॉस होने के बाद गोल्डन क्रॉस ओवर आया, स्टॉक क्यों गिर गया, तो वो एंटी एल्गो का कमाल था। आप लोग देखना कि आपके चार्ट पे टारगेट आ रहा होगा 2060 और स्टॉक गिर जाता है तो कभी 2055 से, कभी 60 से। तो देखो हमेशा 55 से गिरेगा तो आप भी समझ जाओगे, हमेशा 55 टारगेट लगाओगे, फिर एंटी एल्गो काम नहीं करेगा। इसलिए कभी 55 कभी 60, अपने हाथ में जहां से मन गिरा लो, क्योंकि हमारा तो एंटी एल्गो अपने हाथ में राइट करवाएगा, उस पर बहुत सारा डेटा लिखवाया जाए। तो इसलिए बी अवेयर इन मार्केट। ये सारे सिनेरियो से आपको अवेयर होना चाहिए, और आने वाले टाइम में भी जो मैंने डिस्कस किया उसके बारे में भी अपने दिमाग में जो है बना कर रखना जगह, कि कभी ऐसा दिखे मार्केट में तो आप समझ लेना कि हो चुका है। तो अगर वो चीज हो जाएगी तो हमें भी उसका जो है प्रिपरेशन करना होगा, एंड ऑलरेडी चल रही है। फिर हम डिलीवर करेंगे कि इसको जो है इससे कैसे बचना है, ठीक है। और इंट्राडे की जो हमारी पिन पॉइंट स्ट्रेटजी है, एक हमारा ब्रह्मास्त्र है, जिसको हम अभी, मैंने नहीं नाम दिया, मेरे एक स्टूडेंट जी ने नाम दिया, अरमान जी है, उन्होंने बोला कि सर ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, जो आपने इंट्राडे की एंट्री एग्जिट बताई हुई है। बिल्कुल पिन पॉइंट हम वो एक टूल बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, जिस तरीके से आपको ये पता चलता है कि इंट्राडे में स्टॉक जो इतना ही हाई बनाएगा, आपको इतना ही एंट्री लेना है, यहां से एंट्री लेना है, इस पे जो है आपको एग्जिट करना है, जिसका नाम हमने अभी ब्रह्मास्त्र दिया है अपने स्टूडेंट के नाम पे, क्योंकि हमारा जो नाम है उस चीज का वो हमारे स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम है अरमान जी, मुंबई से हैं, 2-3 बैच पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, और वो रियली में ब्रह्मास्त्र है। और अभी उसका सेकंड जो मतलब उसको उस पर काफी जिन्होंने खुशी जाहिर की वो हमारे प्रकाश जी है, जिनको मतलब लेटेस्ट वो फॉलो कर रहे हैं काफी शिद्दत से, ठीक है। तो शिद्दत से रिजल्ट भी आ रहा है, न कि सिर्फ शिद्दत से फॉलो किया जा रहा है।
और मैं तो जब क्लास लेता हूँ उसकी, जब इंट्राडे वाली लास्ट क्लास में, तो मैं अपने स्टूडेंट से खुला बोलता हूँ कि मैं एक नहीं कह रहा हूँ, दो नहीं कह रहा हूँ, आप 100 चार्ट चेक करना, अगर आपके 90 चार्ट इसको फॉलो ना करें तो कल आके सबके सामने क्लास में बताना कि सर ये फॉलो नहीं कर रहा है। सिर्फ हो सकता है कि आपको दो चार महीने कर रहा हूँ, 2-4 दिन टाइम लग जाए उसको वर्क करने के लिए, लेकिन जिस दिन आप उस पर 100% समझ जाओगे, आप उसकी साइकोलॉजी को, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है मार्केट के लिए। और मेरी गारंटी रहती है, चाहे किसी भी सेगमेंट में यूज करो, आपके इंट्राडे के लिए उसी से एंट्री एग्जिट लेना है, और स्टॉक वहीं से रिवर्स वहीं से डाउट होता है। तो वो हमारी है इंट्राडे की पिन पॉइंट की स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वेबिनार का टाइम और ड्यूरेशन। तो हमारी जो क्लासेस हैं मंडे टू सैटरडे चलती है, डेली 1 घंटे की चलती है विथ प्रॉपर होमवर्क। हर होमवर्क में चेक करता हूँ, हर होमवर्क पे कमेंट देता हूँ। फॉर्मेलिटी वाली चीज नहीं है। टाइम होता है 9 to 10 PM, ताकि जो भी मेरे मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट हैं वो एम्प्लॉई आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सेल्फ काम करते हैं। तो सबके लिए जो रात का 9 बजे वाला टाइम है, स्पेशली जो कुछ ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो फॉरेन ट्रैफिक के साथ काम करते हैं, मतलब यूएसएस शिफ्ट के साथ, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी किसी के लिए दिक्कत नहीं होती। इसीलिए ये जो टाइम है कि मैंने जो है इसको रखा हुआ है 9 बजे से 10 बजे तक। इसके बाद जो क्लास है मेरी टोटल 20 सेशन की है, 20 to 22 इसके बीच में खत्म होती है। डिपेंड करता है कि उस बैच के जो स्टूडेंट है कितना क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन के लिए वेट करता हूँ, बार बार आपसे क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको जो है वहां पे टाइम मिले, आप जो है सही से सीख सको। तो इसलिए जो है ये टाइम जो है मैंने 20 to 20 का रखा हुआ है। और मेरे हर बैच के बीच में आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते का मिनिमम गैप रहता है। हेलो तरुण जी, ताकि आपके पास अगर कोई मतलब डाउट है तो हमारी बैचेज जो है जरूरत पड़े तो एक्सटेंड की जाए। जैसे कि इस बैच के लिए मेरे पास एक फीडबैक आई है, तो मैंने उस पर भी कुछ प्लान किया कैसे उस क्लास को लेना है। उस बैच की जो ऑप्शन चैन वाली क्लास है उसको स्टूडेंट ने बोला कि सर 1 दिन और देने के लिए, तो होपफुली इस बैच से या तो 1 दिन और दूंगा या तो कोई इसका अल्टीमेट जो है जरूर निकाला जाएगा, ताकि उस पर किसी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक जस्ट एक अप्रिशिएशन है, जो जिनके पास कहते हैं ना कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, या सर मैं इस महीने बिजी हूँ, सर अगले महीने में ज्वाइन करूंगा। तो मैं तो किसी को फोर्स नहीं करता कि नहीं आप इसी महीने ज्वाइन होइए, या अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप अभी मत ज्वाइन कीजिए, मतलब अभी ज्वाइन कीजिए, आप अगले मत ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, जिसको सीखना है या जिसके पास ये मन बन गया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में रुकना है, काम करना है, उनके पास कोई बहाना नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि मुझे सीखना है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। जैसे इस लॉकडाउन का बहुत लोगों ने फायदा उठाया, और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों ने क्लासेस स्किप की है। सर लॉकडाउन के बाद सीखूंगा, सर लॉकडाउन के बाद। मैं तो बोला कि इस लॉकडाउन से ज्यादा अच्छा किसी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि आपको इसमें पूरा टाइम मिला है स्टडी करने के लिए। आप घर में थे तो बेस्ट यूटिलाइजेशन था कि आप इस क्लास को ज्वाइन करते। जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया उनके लिए मैसेज है, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि नहीं ठीक है आप इसी में ज्वाइन कीजिए, लेकिन मैं उनके लिए मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ जिन्होंने ये सोचा कि नहीं मुझे जो है अभी इसमें जो है नहीं मतलब ज्वाइन करना चाहिए, मुझे लॉकडाउन के बाद ज्वाइन करना चाहिए। तो ये उनके लिए है कि आपको जो है इसी में ज्वाइन करना चाहिए था, स्पेशली लॉकडाउन के समय में। जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने जो मतलब एम्प्लॉय हैं स्पेशली, उन्होंने अपनी मतलब वो प्रतिक्रिया जाहिर भी की कि सर मतलब बहुत अच्छा रहा कि हमने लॉकडाउन में सीखा। और लॉकडाउन उनके लिए एक तरीके से मतलब अच्छी चीज तो नहीं थी, सबके लिए अच्छी चीज नहीं है, हम उसका कभी भी मतलब ये नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन उसके फेवर में अच्छी हुई कि उन्होंने इसको ज्वाइन किया और सीखा। इसलिए जो है उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया कि सर लॉकडाउन जो है हमारे लिए अच्छा रहा। ठीक है, देखिए सबको क्या है ना, बहुत लोग क्या है मार्केट में, उनको जो है ना रेडीमेड चीज चाहिए। उनको क्या है मतलब उन्होंने सोच लिया कि चलो कॉल मिल रही है, काम करना है, मेहनत नहीं करना, सिंपल है। अब मैंने 2 स्नैपशॉट शेयर किए थे 2 दिन पहले, 2 मतलब बड़े कार्टून वाले थे। क्या थे, एक देखिए बंदा क्या मैसेज किया था, एक बंदा मैसेज किया था भाई लोग कोई भी 2-3 स्टॉक बता दो फ्यूचर का जिसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट का टारगेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1 और 2 पॉइंट का टारगेट के लिए प्लीज कोई स्टॉक बता दो। और वो हैंड फॉल वाला 5 इमोजी बना के भेजा था, टेलीग्राम चैनल पे है अभी भी, मैंने शेयर किया। आप सोचो कि बंदे क्या सोच रहे हैं। सपोज कर लो, मान लो मैं ही आपको स्टॉक देता हूँ एक, बताओ कि इसमें 2 पॉइंट आ जाएगा, अगर इनकेस 2 पॉइंट नहीं आया और वो 10 पॉइंट के लिए नीचे गिर गया, कितना लॉस किया आपने, आप सोचो कितना लॉस किया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको काम करना है तो क्यों 2 पॉइंट के लिए काम करोगे, क्यों 1 पॉइंट के लिए काम करोगे। मार्केट का एक ही रूल है, मार्केट में 80% लोग जो है ना सक्सेस तभी होते हैं जब वो पूरा टारगेट या बड़े टारगेट के लिए काम करते हैं। 90% लोग मार्केट में इसीलिए आज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं छोटा ही प्रॉफिट लूंगा, क्योंकि उनको छोटा प्रॉफिट लेने भी नहीं आता है। उनके मन में है सिर्फ कि मुझे छोटा प्रॉफिट लेना है, क्योंकि उनको डर लग रहा है। और उस छोटे से में भी इतना छोटा बन जाता है कि जैसे ही लॉस स्टार्ट होता है
भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट हो सकता है करेक्शन ले रहा हो। आप तो डर के भाग गए, बाद में पता चलता है कि यार मार्केट तो बाई में था, हमने जिसमें बाई किया 10% का टारगेट मिला है ना। हम तो पिछले 4 दिन 3 दिन से डेली एक मतलब डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं चैनल पे कि एक हमारी कॉल 4% का टारगेट देके जा रही है, या तो बाई सेल या तो सेल। तो अगर आप किसी एक को भी कॉल को पकड़ ले रहे हो, मेहनत है सर 5% लेने में। यस, मेहनत 5% लेने में ही मेहनत है, लेकिन 5% आ जाती है। तो उसमें क्या है कि लोग क्या है कि उसको छोड़ के भाग जा रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि नहीं मुझे छोटा टारगेट ही चाहिए, और उसके चक्कर में माइनस में जाके जाते हैं। क्योंकि उनको जैसे पोजीशन उनको बनानी होती है, उनको ये दिखता है कि उनका जो M2M है लॉस में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टडी नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद जो है मार्केट में हमें बुक कहाँ पे करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, तो उससे उनकी पोजीशन गलत पड़ जाती है। लेकिन अगर आपको मार्केट में सही नॉलेज है तो आप छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, लेकिन मार्केट में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जो है ले सकते हो, कहीं से भी कुछ भी टारगेट जो है ले सकते हो, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि सर मैं इक्विटी में काम कर सकता हूँ आपकी स्टडी से, सिर्फ मुझे बैंक निफ्टी में काम करना है, मुझे निफ्टी में काम करना, मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी का क्लास दे दीजिए, या तो कोई आता है मुझे कमोडिटी का। मेरा एक ही मैसेज है सबके लिए, देखिए मेरी जो स्टडी है ना वो एक क्या है, कांस्टेंट है। आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पे वो भी ट्रेड शेयर करता हूँ जिसमें प्रॉफिट आपको डॉलर में दिखाते हैं, मतलब वो यूएसए मार्केट के ट्रेड है। तो ये मैं आपको एक ऐसी स्टडी दे रहा हूँ कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, गोल्ड, डाउ, एप्पल, जहां भी, माइक्रोसॉफ्ट, जहां भी काम करना है आप काम करो, किसी में भी काम करो करेंसी में। तो आप क्यों एक स्टडी लेने जाते हो? और अगर कोई ये सोचेगा कि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए क्लास देने वाला हूँ, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं देता हूँ, वो आपको कोई स्ट्रेटजी वाला ही दे सकता है। और स्ट्रेटजी जो है मार्केट में 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, किसी न किसी दिन वो फेल होती है, ठीक है, तो किसी न किसी दिन फेल होती है। इसलिए यस, ऑल ओवर वर्ल्ड ये अप्लाई हो सकती है। जैसे राजीव जी ने मैसेज किया, आप देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जो है देख सकते हो उसमें कि आपको उसमें मतलब ये चीज मिलेगी कि आप जो है उस स्टडी को कहाँ कहाँ जो है शेयर कर सकते हो। चाहे आप पूरे मतलब वर्ल्ड में काम करना है, पूरे वर्ल्ड में काम करो, आपको जहां भी काम करना है वहां काम करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी काम कर सकते हो। आप मेरी उस पे जाके देखो, आपको ये दिख जाएगा कि स्टूडेंट जो है कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, एंड किधर किधर स्नैपशॉट जो है आ रहा है, कमोडिटी का भी है, इक्विटी का भी है, करेंसी का भी है, ठीक है। आपको हर जगह जो है यहाँ पे मिलेगा स्नैपशॉट। आप कहीं से भी काम कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी में आपको काम करना है या इंडेक्स में काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर जगह जो है काम कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड मार्केट में काम कर सकते हो। यस, 703। देखिए अभी एक मेरे स्टूडेंट है राजू जी, जब हम लोग की पर्सनल डिस्कशन हुई थी 4600 से क्रूड 703, और हमने भी चैनल पे एक बार फिर लास्ट में क्लोजली बोला था कि 700 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि $1 में सेटल होगा, माइनस में जाएगा, लेकिन 700 जब ब्रेक करेगा तब, 700 के ब्रेक करने के पहले नहीं, 700 के ब्रेक करने के पहले नहीं, 700 के ब्रेक करेगा उसके बाद ही आप सोचिए। हेलो शैलेश जी, 700 के ब्रेक करने के पहले आपको क्रूड में जो है कोई मतलब ये नहीं सोचना है कि नहीं आपको जो है यहाँ पे चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। 700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो सपोर्ट है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रूड कहाँ से गिर रहा है। तो जो लास्ट बैच का मेरा जो क्लास था लाइव वाला, जहां से मैंने क्रूड सेल दिया था, उसके बाद से मार्केट ने कभी जो है पलट के नहीं देखा है। मार्केट जो है उसके बाद से कभी भी रिवर्स होके नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आप वहां पे जाएं तो आप देख सकते हैं, चैनल पे भी है, लाइव वीडियो पड़ी हुई है। आप मेरे अगर यूट्यूब पे विजिट करते हो तो होम विजिट पे ही आपको मिलता है कि वो जो हमने शेयर किया हुआ है कि क्रूड जो है लाइव में सेल दिया गया, और उसी लेवल से जो है आपको बहुत सारी चीजें जो है मिलेंगी कि हाँ यहीं से क्रूड गया, क्यों मतलब हमने बोला था, तो आपको उस समय समझ में आएगी बात कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया था। आजकल बहुत सारे, देखिए आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फ्री में ट्रेडिंग दे रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग ये भी बोल रहे हो कि पेड वेबिनार की जरूरत नहीं है। मैं भी कहता हूँ बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप फ्री में सीखिए, अपने पूरे कैपिटल को जो आपके पास डीमेट अकाउंट में है, पूरे कैपिटल को आप रख दीजिए अपने स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस पे मतलब आप अपने पूरे कैपिटल को रख दीजिए वहां पे स्टॉप लॉस पे, और ट्रेड कीजिए आराम से, क्योंकि आपने फ्री में सीखा है। और दूसरा एक तरीका है कि आप स्मॉल टोकन फीस दीजिए एंड तब ज्वाइन हुई है और उसके बाद सीखिए। हो सकता है कि बहुत लोग बोले मतलब एक फेक वर्ड भी होता है, बहुत लोग यूज करते हैं कि फेक है, पता नहीं इसको आएगा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि मैंने जब शेयर किया था एक अपना ये जो अपना रिटेल वाला जो बिजनेस है,
क्या नाम है इसका, जो राकेश दामानी का शेयर है, मैंने जब एक शेयर किया था वीडियो, तो कुछ लोगों ने उस पे आके कमेंट किया कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, क्या आप देख रहे हो कि आप बोल रहे हो कि इसमें प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको याद नहीं है ना, तो आप आज के न्यूज को पढ़ो कि फ्यूचर का जो बिजनेस है, जिसको आप बिग बाजार के नाम से जानते हो, बेचना पड़ रहा है। सोचो, बेचना पड़ रहा है, सारे शेयर गिर चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। फ्यूचर जो बिग बाजार है, बहुत बड़े बड़े आउटलेट थे, तो आप लोग यही देखते थे ना कि हर गली में इसके आउटलेट है, और शेयर का प्राइस इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है, मार्केट का महारथी है। और मैंने तो रीजन दिया था, क्यों मैंने बताया था कि प्राइस, और मैंने ये नहीं बोला था कि शेयर खराब है, मैंने बोला था कि प्राइस जो है यहाँ पे डिस्काउंट मतलब नहीं है, हाँ फ्यूचर रिटेल है। और उसके बाद जो है, उस प्राइस को मैंने डिस्कस किया था कि काफी महंगा है, यहाँ पे खरीदना अच्छा नहीं है। तो उसको कुछ लोगों ने गलत समझ लिया, बोला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना। मेरा कहने का मतलब था कि प्राइस बहुत हैवी है। अब यहाँ पे अगर कोई बाई करेगा तो उसको शेयर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और आज आप देखो, फ्यूचर रिटेल की जो कंपनी है, जिसको हम बिग बाजार के नाम से जानते हैं, अभी आज ही न्यूज है कि बेचना पड़ रहा है। आखिर सोचो क्या हुआ, सडनली इतना बड़ा आउटलेट था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बेचना पड़ रहा है। तो ये चीजें जो है एनालिसिस करने आना चाहिए, आपको दूर तक जो है देखने आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को जो है ऐसे ही कोई नहीं बताता है। तो वही है कि आप फ्री में सीख लो, और ये सारी चीजें फिर किसी न किसी शेयर में जो है आप ऐसे फंसोगे, हो सकता है कि पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो दो कंडीशन है, आप फ्री में सीखो, पूरे कैपिटल को आप स्टॉप लॉस पे लो। दूसरा है कि छोटा सा एक कैपिटल स्टॉप लॉस पे लो, और फिर पूरे कैपिटल को सेव रखो, एंड पूरे अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को सेव रखो। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हो सकता है कि सीखा हो कहीं से, कुछ सीखा हो, प्रॉफिट भी कमाया हो, लेकिन फिर भी उनको पसंद नहीं आ रहा हो, कुछ दिक्कत हो उनको। तो देखिए, ऐसे लोगों का तो फिर इलाज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, सबको जो है खुश नहीं किया जाता, क्योंकि जब ऊपर वाला सबको खुश नहीं रख सकता है, तो हम तो खैर फिर भी इंसान ही है। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट बहुत लोगों के पास क्यूरियोसिटी होगी जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं कि सर फीस क्या है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नॉर्मली लोग पहली जब पिंक करते हैं, जो न्यू ही है स्पेशली, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर फीस क्या है। मैं कहता हूँ यार, आप ये पूछो कि सबसे पहले कि कंटेंट क्या है, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, सर मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो खैर उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि पहली बात कि हमारी जो सीट है लिमिटेड है। हमारा जो क्लास है उनकी तरीके से नहीं है कि हम 100 स्टूडेंट लेते हैं या 75 लेते हैं या 200 लेते हैं कि सिर्फ हमें बैच चलाना है। हमें क्या करना है कि मैन टू मैन फोकस भी करना है, हर एक स्टूडेंट की एनालिसिस करनी है, ताकि मेरा हर एक स्टूडेंट काम कर पा रहा है कि नहीं, उसके लिए। तो हमारी सीट क्या लिमिटेड है। हम पिछले बैच में भी लोगों को मतलब अलाउ नहीं किए थे, कुछ लोग को हमने स्किप किया था, क्योंकि हमारी सीट जो है फुल हो चुकी थी, जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा हम लेते नहीं है, और इस बैच के लिए भी नहीं लेंगे। तो लिमिटेड सीट है, तो जिनको भी बुक करना होगा थोड़ा सा अर्ली करना होगा। बहुत सारी सीटें जो है बहुत पहले से ही फुल है, जो हमने बताया कि पीछे से कुछ सीटें जो है फॉरवर्ड हुई थी, तो ऑलरेडी जो है पहले से भी बुक है। ठीक है, हमारी जो फीस है आपको सिर्फ एक बार देना है 12,500, जिसमें आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा 1 रुपए भी नहीं देना है। और ये जो फीस है आपकी इंक्लूड होगी हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा लाइफ टाइम सपोर्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू ट्रेड ऑन ईएपी कॉल्स। देखिए, सबसे बड़ा एक मिलियन क्वेश्चन भी बन जा रहा है कभी कभी फॉलोअर के लिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, उनको मैंने समझा लिया कि सस्टेन का मतलब क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने क्लास नहीं लिया, तो आप लोगों को मैं लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा सस्टेन क्या है। देखिए, कोई भी अगर स्टॉक है, सपोज मैंने दिया कि 475 के ऊपर बाई है, अगर मैंने लिखा कि 475 के ऊपर, तो वो एक बार ना 475 को ब्रेक करेगा सडनली। ठीक है, हो सकता है जस्ट किस करे और वापस आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 475 के ऊपर सस्टेन हो गया। सस्टेन का मतलब है कि उसको थोड़ा सा ट्रेड लेने दीजिए, प्राइस को वहां पे थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। अगर 475 पे ट्रेड लेके 480 भी चला गया ना, 85 भी, तो एक बार नीचे जरूर आएगा आपको बाई देना। अगर 80 जाके नीचे आ रहा है और फिर वहां पे रुक रहा है और तब निकलना चालू कर रहा है, आप बाई कीजिए, कोई टेंशन। ठीक है, बाई कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप सपोज एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो कि हर स्टॉक के जो मैं लेवल दे रहा हूँ कि ऊपर बाई कर ले रहा हूँ, तो आप हर स्टॉक में बाई करो। ठीक है, हर स्टॉक में बाई करो, दोनों का इलाज है। अगर आपको सस्टेन नहीं समझ में आ रहा है तो हर स्टॉक में बाई करो, क्योंकि अगर कोई स्टॉक इनकेस सस्टेन नहीं हुआ तो आपको उसमें नुकसान होगा, लेकिन जो सस्टेन होकर तुरंत भाग गया उसमें आपको फायदा होगा। तो आपका जो एमटीएम जाएगा मेरी कॉल पे प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, दूसरा एक मैं वर्ड यूज करता हूँ सीटीसी। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि जैसे अगर मैंने सेल दिया था 467, अब स्टॉक चल रहा है 460, 455, तो आपको सीटीसी मतलब जो आपने सेल रेट किया उस पर नहीं रखना है, जो मैंने सेल रेट दिया उस पर रखना है। क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे जो 5000 फॉलोअर हैं किसने किस रेट पे सेल किया, सबके हिसाब से सीटीसी नहीं हो सकता है। मैं ये नहीं लिखता हूँ कि आप अपने हिसाब से सीटीसी रखो, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ चार्ट, तो मेरी सीटीसी मैंने जिस लेवल पे सेल दिया है
या सीबीसी बोलता हूँ, मतलब क्लोजिंग बेसिस होता है। जैसे अगर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सीटीसी सिर्फ ट्रेड के लिए, तो सीटीसी मतलब चाहे बाई हो चाहे सेल हो, जिस रेट पे हमने बाई दिया या जिस रेट पे हमारा सेल एग्जीक्यूट हुआ वो आपको हम एसएल लेते हैं। सीबीसी सीबीसी मतलब क्लोजिंग बेसिस। अगर हमने एसएल दिया है 315, तो 315 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो रहा है तब आपको पोजीशन काटनी है। अगर 315 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको पोजीशन नहीं काटनी है, कैरी फॉरवर्ड करना है। ये होता है सीबीसी। ठीक है, ये वर्ड इसलिए यूज करने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट आपको पता है, अभी कल का एक स्टॉक है, पता नहीं कौन स्टॉक था, 3-4% शायद गिर गया, उसको मैं नहीं दे पाया क्योंकि जैसे मैंने टाइप करना स्टार्ट किया 1% गिर गया। मैसेज आधा मतलब 80% टाइप हुआ था, 1.5% गिर गया। तो 1.5% गिरने के बाद फिर मैं सेल लेता, हो सकता है कि थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो जाता, तो उसमें स्टॉप लॉस बढ़ गया, तो इसलिए फिर मुझे उसको कट करना पड़ा। तो इसलिए जो है कोड वर्ड में लिखना पड़ता है। तो इसलिए ये बताने की जरूरत थी कि सीटीसी क्या होता है, क्लोजिंग बेसिस क्या होता है। इसके बाद भी अगर कुछ वर्ड छूटे होंगे तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है जिसको मैं यूज करता हूँ। सीबीसी होता है, सीटीसी होता है अपना, और सस्टेन होता है मैक्सिमम, ये वर्ड है। और तीसरी चीज, अपना वॉच लिस्ट कैसे बनाना है। जैसे किसी का कमेंट था यूट्यूब पे कि सर आप 5 स्टॉक दे रहे हो, लिमिटेड दो। मैं 2 स्टॉक दे सकता हूँ अगर आप लोग कहो, लेकिन अगर आप लोगों के पास इतना पेशेंस है कि अगर किसी दिन स्टॉक का लेवल नहीं आएगा, आप लोग पैनिक नहीं करोगे, किसी दूसरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ट्रेड नहीं करोगे, तो मैं 2 ट्रेड भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास जो कैपेबिलिटी है कि मैं आपको 2 ट्रेड दे सकता हूं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि अगर कॉल नहीं आती है तो आप अपना कैपिटल लॉस नहीं करोगे। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा फोकस होता है मेरे जो फॉलोअर हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं कॉल दे रहा हूं तो पता नहीं किसने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, मैं प्रॉफिट नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे किसी फॉलोअर ने लॉस ना किया हो या लॉस ना करे, बस मेरा यही जो फोकस रहता है। क्योंकि मेरा मोटो यही है कि आप लॉस कम करो, प्रॉफिट जो है खुद ब खुद आने लगेगी। तो अगर आप इस चीज से एग्री हो कि मैं अगर 2 कॉल दे रहा हूं, आप किसी दूसरे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे, कॉल के लिए फॉलो कर रहे हो करो, लेकिन ट्रेड मत करना, तो मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। क्योंकि होगा क्या कि अगर मेरी कॉल इनकेस लिमिटेड रही, मेरी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई, तो आप मेरे कॉल का वेट न करके किसी दूसरे चैनल के कॉल पे जाके काम करोगे। हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए और आप अगले दिन से फिर पैनिक करोगे, तो मेरे प्रॉफिटेबल कॉल पे काम करने में आप डरने लगोगे। मैं तो प्रॉफिट दे रहा हूँ, मेरी कॉल सही जा रही है, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉफिटेबल नहीं है ना, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है ना आपका फॉलो करना ना मेरा काम करना। सर वॉइस इज कंप्लीटली ब्रेकिंग सर। कार्तिक जी, बाकी लोगों के साइड भी ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, इट्स वेरी क्लियर नाउ। नहीं सर, क्लियर आ रही है। क्लियर है। कार्तिक जी, ब्रेक हो केवल रहा है, आपके साइड दिक्कत वॉइस है। ब्रेक हो रहे थे। ओके, आपके साइड शायद नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि बाकी लोगों से इसलिए मैंने पूछा। स्पीड भी सही आ रही है, देखिए डाउनलोडिंग ही 4 MBPS से अपलोडिंग अच्छी होगी, स्पीड अच्छी है। आपके साइड दिक्कत है कार्तिक जी, सॉरी आपके साइड दिक्कत है। देखिए पेरी जी ने लिखा है बिल्कुल सही है जवाब, आवाज। तो आई थिंक कि आप ही के साइड कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए 4 MBPS इस क्लास को रन करने के लिए सिर्फ मुझे 1 MBPS की स्पीड चाहिए होती है, और डाउनलोडिंग 4 है और अपलोडिंग 16 है, तो मोर देन सफिशिएंट है। वॉइस ओके, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, सॉरी कार्तिक जी आपके साइड इश्यू है। ठीक है, तो मेरा मोटो ये है कि देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ या मैं ये सर कभी कैन नहीं आई सोचता हूँ कि एग्जिट मैंने एंड कॉल किया रीलॉग इन अगेन? या रीलॉग इन कर सकते हैं आप, लॉग आउट होकर रीलॉग इन हो जाइए, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि सिर्फ मैंने कॉल दिया मेरा काम हो गया। मैं हमेशा इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो लोग काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरा जो कमेंट बार बार जो आप लोगों ने सुना होगा ना यूट्यूब पे, मैं बोलता हूँ कि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं देने वाला हूँ। यही मोटो है मेरा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे ये पता चलेगा कि यस आप काम कर पा रहे हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मुझे मैसेज किया। जैसे कुछ लोग का मैसेज ये भी आता है, सर मुझे निफ्टी का व्यू बता दीजिए सर, मैं आपके नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करूंगा। मैं बोलूंगा कि देखो, आप पहली बात कि मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ स्टूडेंट को सपोर्ट देता हूँ, फॉलोअर को नहीं देता हूँ। आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई, लेकिन आप मुझे ये मत कीजिए कि सर मैं अगले बैच में ज्वाइन करूंगा, आप मुझे निफ्टी में जो है व्यू बता दीजिए। इसका मतलब आप क्या पता है, आप मेरे को सांत्वना दे रहे हो कि सर मैं आपकी नेक्स्ट बैच में आ रहा हूँ, आप मुझे निफ्टी का फॉलोअप दीजिए। मैं ऐसे किसी को फॉलोअप देता भी नहीं हूँ और ना मैं देने वाला हूँ। और फॉलोअप मैं सबको समान देता हूँ, जो भी फॉलोअर है सबके लिए, और मैं एक दिन में लेवल व्यू दे देता हूँ, मार्केट उसको फॉलो करता है। अगर आप उसको फॉलो करने में सक्षम है तो आप बिल्कुल काम कर पाएंगे, और बहुत लोग काम किए। अभी 3 दिन हुआ मेरे फॉलोअर ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया बैंक निफ्टी के लेवल पे। क्या चाहिए चैनल को, बताइए? एक हमारा जो फॉलोअर है बैंक निफ्टी के लेवल को फॉलो करके हमारे फ्री कॉल पे 50,000 प्रॉफिट कमा रहा है। बंदा व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझे कमेंट दिया, मैंने स्नैपशॉट भी दिया आपको आपके प्रूफ के लिए। क्या चाहिए मुझे, आप बताओ?
और आप बताओ, क्या मैंने उस बंदे से कभी ये बोला या किसी से भी बोला कि आप मुझे कुछ अमाउंट पे करो, मैंने इतनी कॉल दी, मेरी इस वीक की एक्यूरेसी जो है 90% रही, मैंने बैंक निफ्टी में आपको 2000 पॉइंट का टारगेट दिया, निफ्टी में 400 पॉइंट का टारगेट दिया, मैंने आपको एमएनएम में 4% का सेल दिया, स्कॉट में 4% का बाय दिया, आप मुझे 30% शेयरिंग दो टिप्स की तरह। मैंने कभी मांगा आपसे? नहीं मांगा। मैं क्या मांगता हूँ आपसे? सिर्फ आपका एक कमेंट, आपका एक वर्ड्स। क्यों? और वो भी आपके लिए मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर वर्क करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पता है, मैंने बजट में आके लाइव में, जो जिसको नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बजट में मैं 3 घंटे लाइव में आके कॉल दिया था। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर कोई लाइव आया भी होगा ना तो किसी ने कॉल नहीं दिया होगा। मैं मॉर्निंग से सबको ये बोल रहा था कि आज बाई का दिन नहीं है, सेल का दिन है। और बहुत लोगों को मैंने बचाया भी था, जिसने फॉलो किया होगा। 3 घंटे लाइव था मैं। क्या जरूरत थी मुझे 3 घंटे लाइव करने की? मैंने अपना लंच का टाइम पोस्टपोन किया, आप ही के लिए आया था, अपने फॉलोअर के लिए आया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, मीडिया बहुत चिल्लाएगी, आपको एक सचिन तेंदुलकर बना के रख देगी मार्केट में। राजू जी थे उस दिन लाइव में। एंड फॉर डिस्क्लोजर, राजू जी हमारे स्टूडेंट है, काफी उन्होंने हेल्प भी की थी। आप लोगों को पता होना चाहिए, राजू जी थे जो मेरे बैक सपोर्ट में मुझे हेल्प कर रहे थे। तो मुझे पता था कि जो भी मेरे फॉलोअर है, मेरा एक ही मोटो था कि मेरे फॉलोअर किसी मीडिया चैनल की कॉल पे जाके लॉस ना करे, या किसी अनदर यूट्यूबर या टेलीग्राम की चैनल पे लॉस ना करे। क्योंकि हमें क्लियर कट पता था कि मार्केट गिरेगा। और मार्केट देखो कितने अच्छे तरीके से गिरा। हमने 3 कॉल जनरेट की थी, जिसमें से एक छोटा सा सेल हुआ था और 2 में भयंकर टारगेट आए थे और एक में तो माशाअल्लाह टारगेट आया था। तो क्या चाहिए बताओ? ऐसे कौन आपको लाइव में आकर ट्रेड दे सकता है? तो किस लिए? सिर्फ आपके लिए। तो आप अगर मुझे कमेंट दोगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा, क्योंकि आपका जैसा कमेंट होगा मुझे उस हिसाब से सोचना है। अगर आप लिखोगे कि सर मैं स्टिल वर्क नहीं कर पा रहा, मैं सबसे कहता हूँ कि आप मेरे सारे कॉल पे काम कीजिए, बट छोटे पे ही काम कीजिए। ओके नाइस सरवन जी, टीवी देखना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग का सेशन देखा कीजिए ताकि हमारा कोई स्टॉक न्यूज में ना फंसे। मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है हर कॉल पे काम करना है, छोटे क्वांटिटी में। कौन कह रहा है कि बड़ा प्रॉफिट आप कमाओ? मत कमाओ, लेकिन प्रॉफिट कमाओ। आज छोटा करोगे कल बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन सोचना हमेशा बड़े टारगेट के लिए। अब बड़ा प्रॉफिट कैसे होगा? देखो मेरी हर एक कॉल में कम से कम अल्टरनेट डे में तो हो ही जाता है कि आपको एक कॉल जो है बहुत अच्छा टारगेट देती है, 4-5% का फॉल या राइज देती है, ठीक है। लेकिन हर एक कॉल नहीं दे सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी हर एक कॉल 4% का जो है राइज देती है या 5% का राइज देती है, लेकिन एक नई कॉल देती है। वो कॉल अगर मेरे से पूछोगे कि कौन सी कॉल अच्छी चलेगी, तो हो सकता है कि मैं भी आपको डैम श्योर होकर ना बता पाऊं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन 3-4 कॉल में से एक कॉल जो है आज रॉक करने वाली है। तो आप चारों कॉल पे अगर सपोज 10-10 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो, सपोज मेरा एक में एसएल होता है, आपको 4 कॉल में प्रॉफिट हो रहा है ना, और एक में बड़ा हो रहा है, M2M कितना गया? प्रॉफिट गया। तो आप लोग स्ट्रेटजी ये होती है, स्ट्रेटजी नहीं होती है कि एमएससीडी लगा दिए क्रॉसओवर हुआ बाई कर लिया, आरएसआई लगा दिए क्रॉसओवर हुआ सेल किया। ये स्ट्रेटजी ये है, काम करने की स्ट्रेटजी होती है, ना कि ट्रेड करने की स्ट्रेटजी होती है। तो आप लोग अपना सोचने का नजरिया चेंज करो। मेरा डेमो का सिर्फ ये मोटो नहीं है कि मैं आप तक पहुंचू कि मेरा बैच है। मेरे बैच की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बहुत पहले से दे रहा हूँ, बहुत पहले से बता रहा हूँ कि मेरा बैच जो 13 मई से है। जिसको ज्वाइन करना उन्होंने बुक कर लिया है, दे आर रिलैक्सिंग, उन्होंने बुक कर लिया। उसमें से जिसको सपोर्ट चाहिए उसको मैं चैनल व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी दे रहा हूँ। अगर वो लोग कहीं स्टक होते हैं मैं उनको देता भी हूँ, चाहे ऑप्शन हो, चाहे कैश हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जितना पॉसिबल है मैं व्हाट्सएप पे सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा मोटो सिर्फ यहाँ पे ये है कि मैं आपको कुछ जागरूक कर पाऊँ अपनी कॉल पे, अपने व्यू पे। मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, मैं आपको कुछ जान पाऊँ, आपके कुछ वर्ड्स मिले मुझे जिसपे मैं वर्क कर पाऊँ आपके लिए, ताकि आपको मैं लॉस से बचा पाऊँ। मैं प्रॉफिट ना दे पाऊँ अलग चीजें, हो सकता है आज नहीं प्रॉफिट दे पाऊंगा, कल आप ले लोगे, ठीक है। हो सकता है मैं 10% लोगों को प्रॉफिट दे पाऊँ, लेकिन कम से कम अगर मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है 4 दिन तक किसी न किसी डायरेक्शन में नहीं है और 5वें दिन डायरेक्शन में आएगा, तो हमें वेट करना है डायरेक्शन के लिए। अगर आपने मुझे फॉलो किया, आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो कम से कम लॉस तो नहीं किया। तो सबसे बड़ा मेरा टारगेट यही पूरा होता है कि आपने लॉस नहीं किया, क्योंकि हमारा मेन मोटो है लॉस न करना। बाकी टारगेट तो अपने पास आते ही रहेंगे, प्रॉफिट आता ही रहेगा। हाँ, ये देखिए हमारे स्टूडेंट राजू जी ने एक मैसेज दिया, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो मार्केट में अभिषेक सर के इतना कोई हेल्प नहीं करेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट कहते हैं, क्योंकि मैं बाई हार्टली इतना मेहनत देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। अभी सरवन जी हमारे लेटेस्ट बैच के, उनका मैसेज है आपका सपोर्ट जबरदस्त रहता है, क्योंकि सरवन जी ने बहुत पहले कहीं से भी सीखा है, उसके बाद उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया है और तब जाके जो है उनका ये वर्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने वो सपोर्ट दिया है उस चीज को, वहां पे उनको मैंने ये चीज बताई है कैसे काम करना है, और वो उनको जो है दिख रहा है। तो उसके बाद से, क्योंकि वर्ड आप
के तभी आएंगे जब आपको जो है लगेगा कि इस बंदे ने कुछ दिया, मैं काम कर पा रहा हूँ। ऐसे कोई नहीं आके बोलेगा, ना आप हो ना मैं हूँ। तो इसलिए आप उनके वाणी को पढ़ो, वो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ो। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, या जो मैंने अपने कॉल के लिए बताया, तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करके पूछ सकते हो। इसका भी ये मैसेज आप ड्रॉप कर दो। 15,000 ठग लिया, ओके। चलिए राजू जी, क्या करेंगे, सबको तो बचा नहीं सकते हैं, जो आएगा उसी को हम लोग बचा सकते हैं। चलिए, मैं नाम नहीं ले सकता राजू जी, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। नहीं सोमनाथ जी, रिकॉर्डिंग उसको मिलती है जिस क्लास को आप मिस करते हो, उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। अगर आपकी अटेंडेंस लग जाती है तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। सर आप मुझे तो क्लास के बाद पैसा वापस देने के लिए तैयार थे। यस राजीव जी, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो मैं तो आपको बोलता भी हूँ, लास्ट क्लास तक मैं बोलता भी हूँ कि अगर कोई ऐसा है तो आप आके सामने कहो, अपने दिल पे हाथ रख दो और आप खुद से सोच लो, मेरे से एक बार कहो सामने से खुल के कि यस मुझे फ्रूटफुल नहीं लगा, मैं बिल्कुल पैसे वापस करूँ। अभिजीत को थोड़ा बोल दीजिए आपके हर कॉल पे ट्रेड करें, वहाँ छोटा प्रॉफिट हो, उनको ईएपी का अंदाज नहीं है, वीडियो हो जा रहा है। प्रतीश जी, ओके अभिजीत जी, आपके लिए एक मैसेज है प्रतीश जी की तरफ से कि आप हर कॉल पे छोटा काम कीजिए, बट हर कॉल पे काम कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। और मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रॉफिट का स्नैपशॉट मेरे से शेयर करो, एटलीस्ट इनसाइड यू कैन डू इंग्लिश सो दैट वी अंडरस्टैंड। आप देंगे, सॉरी टू से, यहाँ पे 90% जो फॉलोअर है ना हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर मैं इंग्लिश में कवर करूंगा तो सिर्फ एक बंदे को फ्रूट मिलेगा, बाकी लोग को खाली मिलेगा, तो इसलिए सॉरी है इसके लिए। इट बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर ज्वाइन ईएपी, आपको वो ठीक है ट्रिक मिलेगा, जीवन भर के लिए टिप्स से छुटकारा मिलेगा। सरवन जी का मैसेज है आप लोगों के लिए, हमारे स्टूडेंट हैं लेटेस्ट बैच के लिए, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं आप लोग। बाकी आपकी मर्जी है कि आप ईएपी ज्वाइन कीजिए, आपको पूरे जीवन के लिए संजीवनी मिल जाएगी और आप आराम से मार्केट में रुक पाओगे, ट्रेड कर पाओगे। यस मैम, वीडियो का रिप्लाई देखना हो तो। सर नमस्कार, मेरा नाम चार्मी है। अभी मेरे अकाउंट से मेरे भाई ने बोला था, तो मैं आपको 4 दिन से फॉलो करती हूँ और सच में आपके कॉल्स इतने जबरदस्त होते हैं कि 9:15 से आई थिंक 10:30 तक तो सब खत्म ही हो गया होगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मंडे को मेरा 5वां दिन होगा कि मैं आपकी चैनल को, आपके यूट्यूब के सारे वीडियो को फॉलो करती हूँ, तो हम आपसे सीख के हम भी ऐसे ही कॉल बना सकते हैं? यस मैम, और इसके कॉन्फिडेंस के लिए आप मेरे जो स्टूडेंट का जो स्नैपशॉट है या जो उनका वर्ड्स है उसको आप पढ़ के कमेंट से भी एक मतलब कॉन्फिडेंस ले सकती हैं, क्योंकि मैं तो कहूंगा, मेरा मोटो ये है कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दे पाऊं कि यस आप कर सकते। मेरा एक वर्ड में यही रिप्लाई है कि यस आप बिल्कुल कर सकती हैं, अगर आप मेरे जो भी रास्ते बताए जाएंगे, मतलब जिस वे से मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली कर पाएंगे। मैं आपके लिए एक एग्जांपल दूं, एक मेरी सराज मैम है यूएसए से, शी बिलोंग्स फ्रॉम यूएसए, इंडियन है बट वो रेजिडेंस मतलब उनका वहां का है, वो वहीं रहती है। वो 10 साल से मार्केट में, शायद अगर मैं गलत नहीं तो ट्रेडिंग कर रही थी। आप उनका भी स्नैपशॉट देखिएगा, अभी डेली नहीं आता है, सबसे बड़ी चीज उनका डेली नहीं आता है। उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो मार्केट ओपन होते ही 3-4 ट्रेड ऑन कर देती थी और उनके सारे ट्रेड लॉस में जाते थे। बट आज उनका रिप्लाई ये है कि उनका ट्रेड भले वीक में 2 या 3 हो रहा है, लेकिन हर एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज उनके इमोशन पे कंट्रोल होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 1 साल से मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ महीनों से मैंने छोड़ दिया है। बीच में एग्जाम्स की प्रिपरेशन थी इस वजह से, और बट है ना, मुझे है ना, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे है ना इंट्राडे सीखना है। मैं जो सीखी हुई हूँ ना वो पोजिशनल में आता है, 2 दिन 3 दिन लगता है, लेकिन जो इंट्राडे में जो टारगेट होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट की कैपिटल भी छोटी होती है, तो इससे हम इंट्राडे में प्रॉफिट ले सके, मुझे यही स्ट्रेटेजी सीखनी है आपसे। हाँ बिल्कुल मैम, नो प्रॉब्लम। मेरी इंट्राडे की एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटजी है, और मैं ये बताता भी हूँ कि आपको इंट्राडे में कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, और इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे में कितना पॉइंट आपको बुक करना है। ओके, तो मैं तो अभी 4 दिन से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट जून या जुलाई में, आई थिंक मेरा सब खत्म ही हो गया है स्टडी, फिर भी मैं जून या जुलाई में आपके क्लास श्योर ज्वाइन करूंगी।
ओके मैम, नो प्रॉब्लम। आपके आपका जब मन हो, जब आप प्रिपेयर हो जाए, आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए, जब आपको ये बिलीव हो जाए कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तब आप ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, और मैं आपके कॉल्स पे जब से काम करूंगी तब मैं आपको मैसेज भी करूंगी। या मैम श्योर, थैंक यू सो मच इसके लिए। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, आप अगर एक कमेंट भी करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर जैसे मेरा कोई भी एक फॉलोअर है, मुझे कमेंट करके बताता है ना कि सर मैंने इतने प्रॉफिट किया, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग अपडेट देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे स्नैपशॉट ही दीजिए, तो वो मुझे बहुत एक अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है ना कि मैंने जो 6 घंटे का वर्क किया, 3 घंटे का वर्क किया आपके लिए, जो वीडियो बनाई, चाहे कॉल निकाला, वो उसका जो प्रॉफिट है ना मुझे मिल गया। क्योंकि अभी मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं खुद ट्रेड करता था और मैं खुद भी ट्रेडर हूँ, मतलब मैं अपना पर्सनल ट्रेड भी करता हूँ। इन बिटवीन अभी बीच में मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि मेरा जो ट्रेड है जब ऑन रहता था, मैं अपने स्टूडेंट को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं दे पा रहा था, ना अपने फॉलोअर को भी। थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम चैनल पे, कुछ दिन पहले मैं बहुत कम अपडेट देता था, अभी मैं बहुत ज्यादा अपडेट दे रहा हूँ। तो वो सिर्फ मेरे ट्रेड की वजह से दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अगर मेरी पोजीशन ऑन है तो मेरा थोड़ा सा फोकस, जाहिर सी बात है कि ह्यूमन चीज है कि मेरे खुद के कॉल पे चला जाएगा, तो उस समय उस पर फोकस हो रहा था। तो उसके लिए मैंने अभी अपना ट्रेड बंद कर दिया, अपना ट्रेड, खुद का ट्रेड मैंने बंद कर दिया, सिर्फ फॉलोअर है। या प्रेमचंद्र जी बताइए। सर मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे फुल टाइम मैं नहीं ले सकता, तो क्या मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ? इसलिए मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपके को, तो काफी बिल्कुल अच्छी चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉई, इवन डिफेंस पर्सन भी हैं, डॉक्टर भी आते हैं, तो वो सारे प्रोफेशनल हैं, सभी लोग कर सकते हैं। आप मेरे से क्लास लेने के बाद मुझे अपना टाइम स्लॉट शेयर कर देना कि आप किस टाइम स्लॉट में अवेलेबल हो। रात के 11 बजे तक मार्केट है, इक्विटी है, कमोडिटी है। अभी जैसे मेरे कानपुर के स्टूडेंट हैं, वो बैंक एम्प्लॉई हैं, तो शाम को 5 बजे तक बैंक में रहते हैं। उन्होंने मुझे फोन कॉल पे सेम प्रॉब्लम बताया कि सर मैं 5 बजे तक बैंक में हूँ, तो मैं कैलकुलेट करूँ। मैंने तो सीख लिया, इवन उन्होंने सीख के बाद तो मैंने उनको कमोडिटी का एबीसीडी भी नहीं पता था उस समय तक, कि मुझे कमोडिटी में भी ट्रेड करना होगा। मैंने उनको सिंपल से बोला कि आप क्रूड से प्यार कर लो, एंड वो सिर्फ आज क्रूड में ट्रेड करते हैं, एंड ऑलवेज प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉप लॉस भी आता है, छोटा आता है, लेकिन एमटीएम प्रॉफिट में जा रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोशिश करता हूँ। एक्चुअली सर मैं अभी तक सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और वही देखता ओके, था। मुझे सर कमोडिटी या इसके अलावा फूड वगैरह का नॉलेज नहीं है। आप किसी में भी काम कर पाएंगे। चार्ट देखिए, चार्ट हर जगह होती है। अगर कोई मार्केट में ये बोल के क्लास ले रहा है कि मैं कमोडिटी का ले रहा हूँ, मैं निफ्टी का ले रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी का ले रहा हूँ, आप सिंपल सा एक चीज समझ लो कि वो क्लास नहीं ले रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको चार्ट खोल रहा हूँ आपके सामने, और मैं एक इक्विटी का चार्ट खोलता हूँ, एक कमोडिटी का खोलता हूँ। आप देखो क्या उसमें से कलर अलग है, क्या करेंसी के चार्ट में कैंडल छोटी बन रही है या किसी के चार्ट में कैंडल बड़ी बन रही है, तो आपको दिखेगा कि नहीं, गलत। तो मैं कह रहा हूं कि फिर क्लास कैसे अलग हो सकती है, या जो पढ़ाने वाला है वो 4 तरीके से कैसे पढ़ा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, अभी ये देखो, आपने अगर निफ्टी का चार्ट देखा होगा तो आपको ऐसा ही दिखता होगा। मैं यूएसडी आईएनआर का चार्ट खोला हूँ, सेम वैसे ही है। ठीक है, एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, कैंडल भी चल रही है, तो स्टडी कैसे अलग हो गई। हेमंत जी, कल मुझे कॉल कर लीजिएगा मॉर्निंग में मेरे नंबर पे। ठीक है, आपकी कॉल के मतलब आपकी जो क्लास है कैसे अलग हो गई। तो आप चाहे किसी में भी काम करना चाहो, किसी में काम कर सकते हो। अगर आपके पास ईबेसेक अकाउंट है, रॉबिनहुड टाइप, रॉबिन अकाउंट वहां पे चलता है इंडिया के लिए, आप उसके थ्रू काम करो। आप एप्पल में बाई सेल करो, नो प्रॉब्लम। आपको जिसमें काम करना उसमें आप काम कर सकते हो मेरी स्टडी के बाद। मुझे ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी ही ज्यादा फेवरेट है, मैं जिससे फॉलो कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट अच्छा होता है। ओके, हाँ, ये भी आपका एक लॉजिक सही है कि बैंक निफ्टी में अगर आपके पास छोटा टाइम है, अगर आप एक स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, इन द सेंस कि जैसे मॉर्निंग में सिर्फ ट्रेड करना है या 2 बजे के बाद सिर्फ एक ट्रेड लेना है, तो उसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी बेस्ट रहेगा। चार्ट भी वो चेक करना है और सेंटिमेंट भी अच्छा खासा पता चल जाएगा आपको। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ ज्वाइन करने का। और दूसरा सर मैं पूछा था कि डेली आपका जो क्लास होता है 9 PM से स्टार्ट होगा? हाँ, 9 PM से डेली हम लोग 1 घंटे क्लास में रहेंगे लाइव। जैसे आप आज गो टू मीटिंग के थ्रू है 9 to 10, ऐसे ही आपकी क्लास होगी डेली। गो टू मीटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सीवियर ब्रेक होता है। वो आज आपके यहाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, इसलिए दिक्कत हो रहा होगा।
एक बार नेटवर्क को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे लो नेटवर्क पे चलता है, इसीलिए मैं ऑटो मीटिंग के थ्रू क्लास लेता हूँ। सर एक छोटी सी क्वेरी है, जैसे हम मार्केट में हर जना बोलते हैं, हर जना मार्केट में बोलता है ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। क्या ये रियल में है? क्या रियल में ये बिल्कुल गेम है। स्क्रिप्टेड होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है अजीत जी। हर एक ट्रेड को, हर एक स्टॉक को, मतलब आप समझिए कि ऑपरेटर जो है ऑपरेट कर रहा है, लेकिन हर एक ट्रेड में या हर एक सेगमेंट में ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे टीवीएस मोटर है, अदानी इंटरप्राइजेस हैं, इनमें ऑपरेशन बहुत जबरदस्त होता है। ऑपरेटर मीन्स मतलब जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इनसे मतलब होता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही लोग हैं, इन्हीं को ऑपरेटर बोलते हैं। जो 1000 करोड़, 5000 करोड़ इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे इस समय देखिए, अगर इस समय आपके पास 10 करोड़ रुपया है, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है, तो आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का ऑपरेशन आराम से कर सकते हो। इन द सेंस कि आप 100 पॉइंट बैंक निफ्टी को उस 10 करोड़ रुपए में घुमा सकते हो। अच्छा, कभी भी प्लस और माइनस कर सकता हूँ? बिल्कुल, कभी भी अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, आप अपना 10 करोड़ का ऑर्डर अगर डाल रहे हो, तो बैंक निफ्टी इतना लो वॉल्यूम है इस समय कि 100 पॉइंट का मूव, इसीलिए आप देख रहे हो ना कि कई बार मैसेज भी ड्रॉप किया टेलीग्राम पे, इस समय बैंक निफ्टी 1 मिनट में 100 पॉइंट का मूव ले रही है। वो क्या है? ऑपरेटर गेम है, वो ऑपरेटर कर रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि छोटे मोटे ऑपरेटर भी आराम से कर ले रहा है, क्योंकि 10 करोड़ रुपया चाहिए, सिर्फ 10 करोड़ चाहिए, और उनके लिए बड़ी चीज नहीं है। सर आज के डेट में आप जो लेवल देते हैं वो कैश का देते हैं, राइट? तो फ्यूचर और कैश का तो बढ़ जाता है, लेकिन ऑप्शन का क्यों प्रीमियम इतना मूवमेंट होता नहीं है? ये क्या मतलब बैकग्राउंड में कुछ खेल है इसका, ही कैसा, जैसे कल एसबीआई या बिल्कुल है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जो छोटे ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास कम फंड है, मैं ऑप्शन में काम करूंगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी कॉल पे आप ऑप्शन में काम मत कीजिएगा, सिर्फ इंडेक्स में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टॉक में सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होती ऑप्शन में काम करने के लिए। आप अगर एमएनएम के ऑप्शन में चेक करोगे तो बाई सेल में 50 पैसे का डिफरेंस है। अगर आपने सपोज 120 रुपए में कोई कॉल बाई कर ली, आप अगर अभी तुरंत सेल करोगे तो आपको 20 रुपये, बाकी लोग माइक ऑफ करें, मेरी वॉइस डिलीवर नहीं हो पाएगी सही से प्लीज। 120 रुपये 50 पैसे में तुरंत सेल करना पड़ेगा, यानी कि आपको 50 पैसे का इंस्टेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, आपको 50 पैसे का इंस्टेंट लॉस हो रहा है। वो क्या है, वो कहाँ जा रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक। ठीक है, तो आप क्यों लॉस कर रहे हो लो लिक्विडिटी में जाके? देखो, हर जो ऑप्शन का ट्रेड है ना, लो लिक्विड में नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना ही चाहते हो तो बिल्कुल एट द मनी की कॉल को, एट द मनी के पुट को बाई सेल करो। इन द मनी को जाके कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी जाके बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप, तो आपको उसमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको करना है आउट ऑफ द मनी जाके सेल करो, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, 200% प्रॉफिट होगा। अगर आप सेल कर सकते हो तो करो। जिसके पास कैपिटल कम है, ऑप्शन में सेल करना चाहते हैं, लिंक में कई बार शेयर करता हूँ, आस्था के साथ आप अकाउंट ओपन करा लीजिए, ऑप्शन सेल कीजिए आराम। सर मैंने तो आपका मेरी बार ज्वाइन किया है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, ये हेजिंग और ये ऑप्शन का जो इन और आउट का है, इसका भी इसका बता दीजिएगा ट्रेडिंग का। अच्छा बात है। ओके, और सबसे बड़ी एक गुड न्यूज ये है, जैसा कि मैंने बताया, पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं आपको बताया, कि आपकी क्लास से ऑप्शन की 2 दिन की क्लास होने वाली है, क्योंकि मुझे फीडबैक मिला इस बैच में। और आपको पता है कि ये भी एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है कि अगर उसके कोई स्टूडेंट कोई भी फीडबैक देते हैं वो उसको फॉलो करता है, तो होपफुली इस बैच से मैं उसको अप्लीकेबल कर रहा हूँ। यस सोमनाथ जी, डेफिनेटली वो कवर होगा। एंड प्रत्युष जी, मुझे याद है आपने सीट बुक कर ली है, तो आपका नाम काफी है, आपका सारा मैसेज भी मुझे याद है, जो कन्वर्सेशन वगैरह जो भी चीज होता रहता है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो है मुझे सेलेक्ट किया और सिखाने का मुझे एक चांस दिया, और होपफुली आप इस बैच के बाद खुश होंगे, आपका फीडबैक भी मुझे वैसे ही मिलेगा। सर वो तो ऑलरेडी खुश है सर आपके कॉल से, वो तो मैं सबको बोलूंगा। तो सर लास्ट 1.5 महीना आपको फॉलो किया, उसके बाद ही आके आपका एडमिशन किया हूँ। ओके, थैंक यू प्रत्युष जी। ओके, यस, मैं किसी को बोलता भी हूँ कि आप मुझे, जैसे अभी चार्मी मैम ने बोला कि मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगी, मैं बोलता हूँ कि आपको जब मन करे तब आप ज्वाइन करो। अगर आपको 1 हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपके लिए परफेक्ट आदमी हूँ, आप आ जाओ। अगर आपको नहीं है, आप मुझे फॉलो करो। और जिसके पास कैपिटल नहीं है, लो कैपिटल का, मैं तो उसको बोलता हूँ, मैंने आपको कोई टेलीग्राम वाला नहीं बोलेगा कि आप मेरी कॉल पे काम करो, बोलेगा कि आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप छोटे छोटे क्वांटिटी में काम, मेरी कॉल पे 1 महीने काम करो। अगर आप 100 क्वांटिटी में भी काम कर ले जाते हो मेरे डेली के 3-4 कॉल पे, आपको 1 महीने में आपको ट्रेनिंग की फीस मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी फीस को ज्वाइन करके सीखते हैं, 2-2 लाख का प्रॉफिट करने के बाद लोगों ने मेरी क्लास को ज्वाइन किया। इस बैच में मेरे प्रकाश जी हैं जिन्होंने 2 लाख 1.5 लाख करीब बनाया उन्होंने मेरी कॉल्स पे।
एंड उन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया, एंड उनका फीडबैक सुनना, आप कितना कॉन्फिडेंस झलकेगा आपकी बातों से, उनकी बातों से, तब आपको पता चलेगा कि यस ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ मिल रही है। तभी इतना स्टूडेंट जो है 21 डे के दिन जाके इतना कॉन्फिडेंटली जो शूट कर रहा है, क्योंकि बातें तभी निकलती है जब हमें कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ दिखता है। चलिए, और सर मंडे को इंडेक्स मुकेश जी अभी मैंने एनालिसिस किया नहीं है, क्योंकि आज डेमो ही था, कल अभी मार्केट क्लोज था, तो मैं वीकेंड पे एक ही दिन छुट्टी लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि संडे मुझे मिलता नहीं है, और वो होता है सिर्फ सैटरडे का दिन, सिर्फ सैटरडे का दिन होता है जो मुझे मिलता है रिलैक्स के लिए, और फ्राइडे का मतलब वो चूंकि क्लास चलती है तो वो भी नहीं मिलता है, क्लास नहीं थी तो मुझे मिल गया, तो थोड़ा सा कुछ वर्क किया, और कल मैं एनालिसिस करूंगा, वीडियो का वेट कीजिएगा, ट्राई करूंगा जल्दी वीडियो देने के लिए। होपफुली मार्केट जो है अभी एक दिन और जो है आपको हो सकता है कि ट्रैप करे, बाकी मैं डेटा देख के जरूर बताऊंगा क्लियरली, ठीक है। एक बड़ी ले रखी है, सर का कॉल ले रखा है 70 पे, 64 पे क्लोज हुआ है और 50 लॉट पे। मुकेश जी आपकी बात कट गई, क्या बोल रहे हैं? 21,000 का कॉल ले रखा था, 70 पे ले रखा था और 64 पे क्लोज हुआ है और 50 लॉट है उसमें, आपने तो कॉल कुछ ले समझ रखा में है? नहीं आ। ओके, चलिए मैं आपको एक आपका नाम क्या है? मुकेश जी, चलिए मैं आपका नाम वीडियो में कवर भी कर दूंगा, आप थोड़ा वीडियो ध्यान से देख लेना, मैं ट्राई करूंगा कि आपके कॉल पे भी एक आपको अच्छा सा व्यू दे के जाऊं ताकि आपको लाभ हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी हैवी क्वांटिटी अगर आपके पोजीशन पे गलत जाती है, अगर आपके पास कोई एनालिसिस नहीं है तो प्लीज कैरी फॉरवर्ड मत किया कीजिए। आप अगर इतने बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं, देखिए आप अगर इतने बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन सेल करके काम कीजिए। नहीं, मैंने तो आगे का सोचा था ना, मीन्स अभी एक्सपायरी के लिए कुछ 4-5 दिन बाकी है, तो आई गेस मार्केट बैंक निफ्टी चला जाएगा 500-600 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर, तो मैं पोजीशन काट दूंगा। अभी तो 4-5 दिन के लिए होल्ड किया है मैंने। नहीं देखिए, अगर आप मान लीजिए 2-4 दिन के लिए होल्ड करेंगे, अगर आपका मार्केट वहां से मूव भी नहीं करेगा ना, तो आपको टाइम डिके की वजह से लॉस हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो, ठीक है ये। और देखो आपको पता ही है कि मार्केट जो है मंडे के दिन हमेशा एक बार ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको व्यू दूंगा, हिडन व्यू, आप उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। होपफुली मुझे लग रहा है कि एक मार्केट में यहाँ से मूव जो है आनी चाहिए, और अगर अब मंडे आ गई तो आप सेव हो, ठीक है। मंडे आ गई तो आप सेव हो डेफिनेटली, और अगर गैप अप खुला तो समझ लेना कि आपके फेवर में पोजीशन आ गई। बाकी होगा कि नहीं होगा गैप अप, ये मैं डेटा देख के ही बता पाऊंगा, क्योंकि बिना डेटा का मैं कुछ आपको दे नहीं सकता हूँ व्यू। थैंक यू सर। वैसे आपकी कॉल पे ट्रेड करता हूँ मैं, और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है मोटा मोटी। ओके, चलिए थैंक यू, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अपडेट कराने के लिए आप फॉलो कीजिए, हर कॉल पे ट्रेड कीजिए। मैं आपको मतलब बहुत ज्यादा गारंटी नहीं, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपका एमपीएम जो प्रॉफिट में रहेगा अगर आप मेरी सारी कॉल पे काम। आपकी कॉल आती है सर, तो मैं अपने खुद के एनालिसिस नहीं करता हूँ, बस ट्रेड लगा देता हूँ, हाल है। ओके, चलिए अच्छी बात है, और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप सीख भी लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तो पूरी लाइफ के लिए एक अच्छा अचीवमेंट होगा, आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी आएगी कॉल पे काम करने के लिए। जी जी बिल्कुल। Yes, sir, can I have a word? Yeah, just one minute कार्तिक जी। यस सोमनाथ जी, बिल्कुल आ जाती है पोजीशन। या कार्तिक जी प्लीज। Sir, actually, regarding the classes, sir, he was just trying to pop up out in Hindi, right? But I'm very much only confident in English, not so much in Hindi. So, can it be done any of your after your classes time or in weekends? No, Karthik ji, right now not any plan. If I will get students sufficient, then I can run. But right now, very few students from English. Sir, but Hindi is not completely comfortable for the classes. So if it is anyways, please do ping me on my WhatsApp, sir. I have already pinged you back on WhatsApp regarding the same. Okay. I will think about it and will you reply? Thank you so much, sir. Okay, most welcome कार्तिक जी। अभिषेक, तो उम्मीद करता हूँ या प्लीज। सर एक चीज बताइए प्लीज, मीन्स अगर मैं पूछना चाहूँ, आपकी क्लासेस हमेशा स्क्रैच से ही शुरू करेंगे हर एक, मतलब कोई बेस तो नहीं एक्सपेक्टेड होगा आपको? नहीं, बिल्कुल बेस है गिरीश जी, क्लास का बेस है। नहीं, आपकी क्लास का बेस है डेफिनेटली, मीन्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं होगा कि मैं कुछ नॉलेज लेके आ रहा हूँ, या मीन्स अभी तक अगर कुछ नॉलेज की बात करूँ तो मार्केट का नहीं है।
देखिए मेरी नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको समझ सकते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है। मुझे चाहिए क्लास 5 की मैथमेटिक्स, मुझे चाहिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, मुझे चाहिए कि अगर ये वेबसाइट है investing.com, अगर मैं इसके इंटरफेस पे कुछ भी बताऊं तो आप समझ सको। इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, इतनी नॉलेज मुझे चाहिए आपको क्लास देने के लिए। और इंग्लिश के जो कुछ नॉर्मल वर्ड होते हैं, जैसे मैंने ये खोला हुआ है अपना ये पीपीटी, इसी की तरह से कुछ मेरे जो स्टडी मटेरियल है, जो मेरी पीपीटी बनी हुई है ऐसी है। आपको बस ये रीड करने आना चाहिए, बाकी मेरा जो एक्सप्लेनेशन जाएगा वो टोटली हिंदी में जाएगा। मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है क्लास की। नहीं, हिंदी इंग्लिश आई अंडरस्टैंड सर, आई एम गुड इन बोथ। द थिंग इज Okay. कि मार्केट के बेसिस पे तो आपको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है ना, I mean, नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। okay, that I have actually. Okay. And इसमें आप सब कुछ कवर करेंगे, फ्यूचर ऑप्शंस है, ऑल दैट, बिकॉज़ देखिए फ्यूचर ऑप्शन को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो ट्रेड का पार्ट है कि हमें फ्यूचर बाई करना है, कैश बाई करना है। हमें बताने की जरूरत है कि हमें कब बाई करना है, कहाँ बाई करना है, किसको बाई करना है एंड क्यों बाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगा कि सेपरेट कैटेगरी है। नहीं नहीं, उसको Okay. कोई दिक्कत नहीं, कोई Thank बात नहीं है। आप बिगनर हो तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, वेलकम। ठीक है, बाकी धीरे धीरे सब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जैसे आप मार्केट से कनेक्ट होते जाओगे। तो अभिषेक सर, इसमें Great. ऑप्शन का तो थोड़ा सा डिटेल देंगे। जैसे ऑप्शन की तो राइटिंग में भी बड़ा अपने आप में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, टाइम डिके और पूरा ऑप्शन की सेल करने में। अंकित जी देखिए, अगर कोई ऑप्शन सेलर है ना, बहुत बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है उस चैनल को, मैंने भी 10 दिन तक फॉलो किया हुआ है। मैंने वहां पे देखा ना कि लोग ऑप्शन की कैसे कॉल का स्नैपशॉट दिखा रहे थे। 1000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी सेल करते थे और 10 पॉइंट में एंट्री एग्जिट लेते थे। और मैं आपको बाई ट्रूथली, मेरे हो सकता है स्टूडेंट भी इसमें अवेलेबल होंगे, वो सुन रहे होंगे मेरी बातों को, या कल जब यूट्यूब पे जाएगा तो सुनेंगे, तब वो लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कि मैंने अगर ऑप्शन की कोई कॉल सेल दी है ना, तो मेरे पास मिनिमम टारगेट 50 पॉइंट का आता है, तभी सेल देता हूँ। क्योंकि मैं वो जो आप बोल रहे हो ना ग्रीक, मैं एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं करता हूँ। मैं एग्जैक्टली फॉलो करता हूँ चार्ट को। जो ऑप्शन ट्रेडर है उसके पास चार्ट नहीं होता है, लेकिन मेरे पास ना 2 स्टडी होती है, एक ऑप्शन की और एक चार्ट की। मुझे ये पता है कि मुझे किस स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है, और मेरे पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है। इसलिए मेरे जो कॉल्स है ना, उसमें टारगेट 50 पॉइंट के आ जाते हैं। मैंने अभी इसी एक्सपायरी में, मेरे एक स्टूडेंट हैं जो अभी होने वाले हैं और एक ऐसे स्टूडेंट जो हो चुके हैं, दोनों लोगों ने मेरे व्यू मांगा था बैंक निफ्टी पे कि सर क्या सेल करना है। मैंने इनिशियली बोला था कि फर्स्ट में पुट सेल करना है, लास्ट में कॉल सेल करना है, दोनों साइड से जीरो। फिर मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करूं, मैंने बोला इसको सेल कर लो आप। बोले सर 40 इतना है, कितना आ जाएगा, मैंने बोला टारगेट 0। हमने हंस के बोला, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम 0 के लिए सेल करते हैं, मेरा टारगेट तो 0 है। बाकी आपको जहां भी बुक करना हो अपने हिसाब से कर सकते हो। खैर उन्होंने बीच में बुक कर लिया था ऑलमोस्ट 70% पे, बट बाद में उनका मैसेज आया था कि सर हो गया 0। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम पहले चार्ट को फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कैश, उसके बाद आता है फ्यूचर, उसके बाद आता है ऑप्शन। ठीक है, कैश है दादाजी और आपका फ्यूचर है उसका बेटा, और ये जो ऑप्शन है ना, ये सबसे 3rd नंबर पे, सबसे छोटा है, उसका नाती है। ठीक है, तो ये मार्केट में सीक्वेंस फॉलो होता है। अब आप उम्मीद है कि आप समझ जाओगे, क्योंकि देखो ऑप्शन के पास ऑप्शन की स्टडी बहुत बड़ी है, नो डाउट। लेकिन मैं कहता हूं आप एक दिन ऑप्शन की स्टडी फॉलो कर लेना और एक दिन मेरी स्टडी फॉलो कर लेना, आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। आपको 1000 क्वांटिटी बेच के 10 पॉइंट पे नहीं बुक करना होगा। 10 पॉइंट तो मैं आपको कॉन्ट्रा में निकाल के दे सकता हूँ, कॉन्ट्रा में अपने रेजिस्टेंस के बेस पे, और 10 पॉइंट से ज्यादा दूंगा। मैं तो आपको 0 निकालने के लिए सिखाना चाहता हूँ कि आप उसको 0 कैसे निकालो, 100 क्योंकि अभी से अभिषेक जी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं तो ये रहता हूँ स्टॉक में या तो बहुत ऊपर का स्ट्राइक प्राइस सेल कर देता हूँ या बहुत नीचे का। ऊपर कॉल सेल करता हूँ, ऊपर तो टाइम डिकेटर वो तो मैं मतलब होता है रेगुलर इनकम के लिए बस सेल किया और चुपे बैठे, 15-20 दिन में डाउन हो गया, प्रॉफिट गेन किया और क्लोज कर दिया एंट्री। नहीं, वो भी आप सही कर रहे हो, देखो वो आप सही कर रहे हो, आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो मैं सॉरी क्यों बोलता हूँ कि ऑप्शन, मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कीजिए। मैं मेरे पास आप ज्वाइन करोगे, मैं आपको भी इंसिस्ट करूंगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास और कुछ नहीं है तो टाइम डिके है। अगर आपने बाहर की कॉल को सेल किया है, आपने बाहर की कॉल को जाके सेल किया है, प्रॉफिट छोटा होगा नो डाउट, लेकिन डैम श्योर है कि प्रॉफिट होगा, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है 2 दिन ना हो,
लेकिन एक्सपायरी के नजदीक आते थे, देखिए आइसक्रीम की तरह उसके पैसे पिघलेंगे। हाँ, आई हैव सीन दैट, इवन आई हैव चलिए, तो आप सोल्ड द बहुत एक्चुअल। जी जी। या बहुत तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप मेरे चार्ट रीडिंग को अगर ले लेते हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी एंड आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये मेरी गारंटी हो सकती है आपके लिए। श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू अंकित जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, अभिषेक सर। या दीपक जी बताइए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ये रिलायंस का क्या लग रहा है सर? ये 98 9900 से निफ्टी 9200 आ गया और रिलायंस वहीं खड़ा है, बल्कि और ऊपर चला गया। ये ऑपरेटर गेम चल रहा है सर क्या? देखिए, पक्का रिलायंस का ऑपरेटर गेम चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वहां पे हिडन चीज छिपा हुआ है जो एक दिन रिलायंस को लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं जाएगा जब तक थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर है उनको ट्रैप कर लिया जाए, जैसे फार्मा में हुआ। मैंने बोला था कि फार्मा में रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है, मीडिया आ चुकी है बाई दिलाने के लिए। अब रिलायंस तो गिरना स्टार्ट कर देता फ्राइडे से, वो डील नहीं आई होती, तो डील आ गई तो थोड़ा सा बनता है, तो जस्ट वेट फॉर क्लियर एग्जॉक्शन। वैसे इंडिकेशन है वहां पे फॉल होने के। तो कितना लग रहा है सर टारगेट, कितना तक इस महीने में? इस महीने में मुझे लग रहा है कि जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आई है तो 100-200 पॉइंट और ले सकते हैं। 100-200 पॉइंट के पास ही रेजिस्टेंस अवेलेबल है अच्छा खासा। और अगर वो रेजिस्टेंस जो मैंने दिया था लाइव में अगर उसके नीचे आ गया तो यही यहाँ पे टॉप अप होना चाहिए। यहाँ पे वैसे बड़े ट्रेडर ने जो है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया है, जैसा चार्ट बोल रहा है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम दीपक जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आनंद बात कर रहा हूँ। हेलो, या आनंद जी बताइए। सर ट्रेडिंग में कोई क्लास होगा जो लैंग्वेज हिंदी होगा या इंग्लिश में होगा? हिंदी, टोटली हिंदी है आनंद जी। ओके सर, ठीक है। हेलो अभिषेक जी, मेरा एक क्वेश्चन था सर। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे भी आपने बताया ना कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसमें मेरे पास जैसे लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, स्मार्टफोन पे। देखिए, क्लास तो आप ज्वाइन कर पाएंगे स्मार्टफोन पे, लेकिन आप चार्ट कैसे बनाओगे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है? तो अगर आपके ऑफिस में सिस्टम है, अगर जैसे आप ऑफिस वर्क करते हो, ऑफिस में आपके सिस्टम है या आपके शॉप में सिस्टम है या अगर आपके फ्रेंड का कंप्यूटर अवेलेबल हो सकता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप मत ज्वाइन करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। नहीं सर, वो रात के 9 से 10 की क्लास है ना आपकी, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा ना, मैं यही पूछ रहा था आपसे। नहीं, रात के 9 के 10 में आप मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो, मुझे प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, वो तो मैं ऑफिस में भी कर सकता हूँ सर। तो जी फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जी, थैंक यू सर, यही पूछना था। ओके, वेलकम। तब आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से। जी 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 जी। या शैलेश जी बताइए, आपको कोई क्वेश्चन है? आपका माइक बहुत देर से ऑन ऑफ हो रहा है। एनी क्वेश्चन शैलेश जी? हेलो, हिंदुस्तान यूनिलिवर लेना चाहेंगे अभी? हाँ तरुण जी बताइए। एचयूएल प्लस जा रहा है। एचयूएल में देखिए, एचयूएल क्या है तरुण जी के का जो फंडामेंटल है वीक है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, रीजन क्या दिया था मैंने कि देखो, आप सोचो कि अभी कोई भी लक्स का शैम्पू नहीं यूज करने वाला है, आप सिर्फ मैक्सिमम यूज करोगे तो उसका सर्फ यूज करोगे तो वॉल्यूम डाउन जाएगी। क्वार्टर 1 तक बहुत बड़ा पेन आने वाला है, ठीक है। क्वार्टर 1 तक आपको एचयूएल में बहुत बड़ा पेन दिखेगा। तो अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा ऊपर है तो थोड़ा सा हो सकता है गौर ऊपर जाएगा, उसके बाद उसको फॉल होना ही होना है। होपफुली मंडे आपको जरूर कुछ ना कुछ वो फॉल देगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जिनके भी क्वेश्चंस थे मैंने सब पे कवर कर दिए हैं। इन केस अगर किसी के पास कोई डाउट होगा तो आप मेरे जो नंबर्स हैं आप उसको ले लेना। जो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो किया था मैंने, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है या स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, आप लिख के पिंग कर सकते हो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी, टाइम पास के लिए मत कीजिएगा, जिसको ज्वाइन करना है वही करेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वेबसाइट पे अवेलेबल है, फीडबैक है, सब कुछ ले लीजिएगा। जो सीरियस हैं वही आए मेरे पास, जिनको सीखना नहीं है वो ना आए। उनके लिए टेलीग्राम है, कॉल पे ट्रेड लीजिए, एंजॉय कीजिए, मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए कॉल के लिए। ऑलवेज मेरी कॉल मिलती रहेगी, आप कॉल का आनंद लीजिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को और दुआओं में याद रखिए बस। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया। उम्मीद करता हूँ कि जिनके पास कुछ डाउट्स होंगे मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, वो डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप नेक्स्ट बैच में आइए, वेलकम है।
अदरवाइज फॉलो जरूर कीजिए एंड दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सभी लोगों को। थैंक यू अभिषेक जी।